JEE in 2021, the question is saying the number of real roots of the equation. Okay, so equation is e to power 4x plus twice of e to power 3x. तो क्वेश्चन में देखें तो अगर मैं इसको चले पहले fx सिलेक्ट कर लेता हूँ, मान लेते हैं मेरा कुछ fx है और fx में आप अगर आप ध्यान से देखें तो e टू पावर x 3 बार रिपीट हो रहा है। तो मैं और भी थोड़ा फंक्शन को आसान बनाता हूँ, मैंने e टू पावर x को कुछ t लेट कर लिया। अगर इसे t लेट कर लिया, सो नाउ योर ft इज देयर, ft इज व्हाट, इट इज t टू पावर 4 ट्वाइस t क्यूब एंड माइनस t माइनस ऑफ 6 नाउ। ओके, सो अब रियल रूट्स वगैरह जानना है तो ग्राफ पे पहुंचना पड़ेगा हमें। सो डिफरेंशिएट द फंक्शन, डिफरेंशिएट करा, सो इट्स 4t क्यूब एंड प्लस दिस इज 6t स्क्वायर एंड माइनस ऑफ 1। गॉट इट। अभी यहाँ पे तो हम कुछ भी बोल नहीं सकते हैं कि पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, क्यूबिक बन गई। तो एक बार फिर से अगर मैं डिफरेंशिएट करता हूँ, डबल डैश टी, एक बार फिर से करा, सो दिस इज 12t स्क्वायर प्लस इट्स 12t। गॉट इट। एंड t इज व्हाट, t इज एक्सपोनेंशियल, दैट इज नेवर नेगेटिव। सो नाउ आई कैन से f डबल डैश t जो ये निकला है उसमें अगर t की वैल्यू e टू पावर x रख दो, सो नाउ इट इज ग्रेटर देन 0। सो क्वेश्चन समझ लो, थोड़ा सा ट्विस्ट है इसमें। f डैश t पे हम कमेंट नहीं कर सकते, हमने डबल डेरिवेटिव जो निकाला वो ग्रेटर देन 0 निकल रहा है। अगर डबल डेरिवेटिव ग्रेटर देन 0 निकल रहा है, दैट मींस f डैश t के लिए मैं श्योर हूं कि एक इंक्रीजिंग फंक्शन होगा। तो इसके इंक्रीजिंग पता करने से हमें fx अगर इंक्रीजिंग पता चलता तो आसान होता मेरे लिए। f डैश टी मतलब आपकी स्लोप, टेंजेंट, ठीक है ना। तो ये f डैश टी अगर इंक्रीजिंग है तो ft पे कैसे कमेंट किया जाएगा, इसका ग्राफ कैसा बनेगा। तो अब ये देखिए एक अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो जेई ने पूछा हुआ है। तो यहाँ से कुछ कॉन्सेप्ट क्लियर करते हैं कि व्हेनेवर f डैश टी इज इंक्रीजिंग फंक्शन, देन व्हाट काइंड ऑफ ग्राफ इज पॉसिबल। सो देयर आर एक्चुअली टू ग्राफ पॉसिबल। मैं एक ग्राफ आइडिया दे देता हूँ इधर पे, लाइक दिस इज योर x एक्सिस, दिस इज योर y एक्सिस। अगर आपका f डैश टी इंक्रीजिंग है तो ग्राफ एक्चुअल कैसा बनता है। सो देयर आर ओनली टू पॉसिबिलिटीज, या तो ये और एक या फिर पॉसिबिलिटी बनेगी आपकी ये वाली। क्लियर ना। कैसे पता चलेगा कि सर हाँ ये करेक्ट बना है आपका। लेट सपोज दिस इज योर ft, ये मेरा ft का फंक्शन है। आप कैसे जज करेंगे ये बात फुलफिल हो रही है यहाँ पे कि f डैश टी आपका इंक्रीजिंग है। तो आप एक काम करिए ना, इंक्रीजिंग का मतलब क्या होता है। अच्छा, f डैश टी का मतलब क्या होता है, आपने किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे स्लोप टेंजेंट ड्रॉ कर दी। तो f डैश टी इंक्रीजिंग है, दैट मींस x बढ़ने के साथ साथ उसकी स्लोप बढ़नी चाहिए, f डैश टी को बढ़ना चाहिए। तो अगर आप इस वाले पर्टिकुलर पॉइंट पे निकालते हैं तो ये टेंजेंट आ गई आपकी, इस पर्टिकुलर पे निकालोगे तो ये आ जाएगी, इस पर्टिकुलर पे निकालोगे तो ये आ जाएगी। क्या ये इंक्रीमेंट इन एंगल्स हो रहा है। तो कुछ भी एंगल्स का इंक्रीमेंट कर लीजिए। लेट सपोज इस एंगल को कुछ मान लेते हैं 120 डिग्री, इसे कुछ मान लेते हैं 135 डिग्री, एंड इसे कुछ मान लेते हैं 150 डिग्री। तो आप tan 120 निकाल के देखो, सो इट्स माइनस ऑफ √3। tan 135 निकाल के देखो, इट्स माइनस ऑफ 1। tan ऑफ 150 निकाल के देखो, सो इट्स माइनस 1/√3। तो आप देखेंगे कि ये जो एफ डैश टी है, जो स्लोप्स टेंजेंट की जो स्लोप निकल रही है उसकी वैल्यू इंक्रीज हो रही है, इंक्रीज हो रही है। दैट मींस इट इज कर्व। ये जो आपने एफ टी माना है इसका मतलब ये सही है सर। तो मैं पहले ही बता देना चाहता हूँ, देयर आर टू केसेस। जब आप किसी फंक्शन के लिए श्योर नहीं है, आप उसकी स्लोप आपने निकाली एफ डैश टी और वो इंक्रीजिंग निकल रही है। अगर स्लोप इंक्रीजिंग निकल रही है तो या तो कर्व ऐसा बनेगा, या फिर दूसरी पॉसिबिलिटी ये भी बनती है। आप इस वाले में निकाल के देखिए, आप इस पर्टिकुलर पॉइंट पे अगर टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, सो दिस इज द टेंजेंट। इसके करस्पॉन्डिंग निकालोगे तो कुछ और निकलेगी है, इसके करस्पॉन्डिंग निकालोगे कुछ और निकलेगी। तो करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इंक्रीजिंग। तो कुछ भी मान लेते हैं, लाइट सपोज दिस इज 30, दिस इज 45 मान लो, फिर एग्जाम्पल नहीं बचेगा। और इस वाले को 60 मान लिया, tan 30 इज व्हाट, इट इज 1/√3, tan 45 1, tan 60 इज व्हाट, इज √3। इज इट इंक्रीजिंग? ऑफ कोर्स सर। सो एक बात मुझे नहीं पता चल गई, किसी फंक्शन की अगर टेंजेंट एफ डैश टी अगर इंक्रीजिंग है, देयर आर ओनली टू पॉसिबिलिटीज, या तो ये गिरता हुआ कर्व या तो ये उठता हुआ कर्व। तो अगर ये गिरता हुआ बनाए या उठता हुआ कर्व बनाए, सो ओवरऑल अगर मैं नंबर ऑफ रूट्स पूछूं, मतलब कोई सा भी एक एग्जांपल ले लो। लेट्स सपोज मैं ही नहीं कह रहा कि ये राइट डायग्राम है, कोई सा भी एक बनाओगे तो ये कहीं पे भी जाएगा तो या तो ये बनेगा या गिरता हुआ। तो नंबर ऑफ पॉइंट्स जिसपे वो एक्स एक्सिस को कट कर रहा है वो कितने मिलेंगे आपको। सो यू विल गेट अ सिंगल पॉइंट। गॉट इट। सो सी इज योर राइट चॉइस। So next question, JB in 2021, R is the least value of a such that the function is increasing, and S is the greatest value of a such that the function is decreasing on 1 to 2। ठीक है सर, तो किसी फंक्शन का इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग कैसे डिसाइड करता है। सबसे पहले तो उसका डेरिवेटिव निकाला आपने, दिस इज 2x प्लस a। गॉट इट। अब नाउ देयर आर टू केसेस, द इंक्रीजिंग वन हियर, इंक्रीजिंग फंक्शन, एंड द सेकंड वन इज द डिक्रीजिंग फंक्शन। सो इंक्रीजिंग चाहिए, सो अपने एफ डैश एक्स जो भी दे रखा है 2x प्लस ए, दिस शुड बी ग्रेटर देन 0। एंड डिक्रीजिंग चाहिए, सो 2x प्लस ए इज लेस देन 0। सो हमें ए पे कमेंट करना है, तो ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ए ग्रेटर देन माइनस ऑफ 2x। फ्रॉम हियर द वैल्यू ऑफ ए इज लेस देन माइनस ऑफ 2x। क्वेश्चन में कह रहे हैं कि ए इज द लीस्ट वैल्यू, तो ए की वैल्यू माइनस 2x से बड़ी करनी है। और x कहाँ से कहाँ है वो दे रखा है क्वेश्चन में, x कह रहे हैं 1 से 2 लेना है आपको। तो इसको बड़ा से बड़ा क्या बना सकते हो, यही तो सोचोगे यहाँ पे। एफ की वैल्यू इससे बड़ी, मिनिमम इसके बराबर या फिर इससे बड़ी होनी है, तो लीस्ट वैल्यू आपको चाहिए। तो मैं तो कहता हूँ एक्स की हाईएस्ट वैल्यू लगा दो यहाँ पे। तो अगर एक्स की हाईएस्ट वैल्यू की बात करें तो वो 2 है, सो यू विल गेट ए ग्रेटर देन -4। सो दैट इज द लीस्ट वैल्यू ऑफ ए। तो ए की मिनिमम वैल्यू क्या मिलेगी, आर। तो आर इज व्हाट, इट इज -4, इसे आर का नाम दिया उन्होंने। इधर देखें ए की वैल्यू -2 से छोटी रखनी है, तो ये बड़ा से बड़ा कितना बना सकते हो। तो आप इस बार एक्स की वैल्यू 1 लगा देता, तो ए लेस देन -2। सो इसको उन्होंने एस का नाम दिया है कि एस इज द ग्रेटेस्ट वैल्यू। तो ग्रेटेस्ट वैल्यू कितनी है, -2। सो दिस इज द लीस्ट वैल्यू -4, दिस इज द ग्रेटेस्ट वैल्यू। सो देर आर एक्चुअली आस्किंग द वैल्यू ऑफ आर माइनस एस। So just put the value r is what, it is -4 and +2, so your answer is what, it is 2। Got it। So 2 is your right answer, 2 to 0। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, थ्राइस sin टू पावर 4 एंड दिस कह रहा है कि ये बता दो कहाँ से क्या है। तो बेसिक स्टार्ट करते हैं, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग बताना है तो आपको फंक्शन एफ एक्स है आपका। दिस इज थ्राइस sin टू पावर 4, या तो साइन को कुछ टी मान लें। चलो साइन को टी मान लेते हैं, या एक काम करते हैं बेसिक सीधे डिफरेंशिएशन ही कर देते हैं, छोड़ो उसको।
सीधा डिफरेंशिएशन ही कर दिया मैंने, आई जस्ट डिफरेंशिएट द फंक्शन एफ डैश एक्स। तो डिफरेंशिएट करा, सो दिस इज 12 साइन क्यूब एक्स एंड माइन प्लस का 30 साइन स्क्वायर ऑफ एक्स एंड दिस इज प्लस 12 साइन एक्स। ठीक है, यू कैन टेक साइन एक्स एंड ऑल्सो कॉमन, कितना आ जाएगा 6, 6 साइन एक्स यू कैन टेक कॉमन, 6 साइन एक्स कॉमन आ गया तो ये बचा साइन स्क्वायर एक्स, दिस इज 5 साइन एक्स एंड प्लस 2। अब इसके फैक्टर वगैरह कर लेते हैं, सो दिस इज 6 साइन एक्स एंड इसको लिखा प्लस का 4, चलो कर लेते हैं, ट्वाइस ऑफ साइन स्क्वायर ऑफ एक्स, 4 साइन एक्स प्लस साइन एक्स। तो दो वगैरह कॉमन लिया एंड मेक द फैक्टर जो भी आ रहे हैं, सो दिस इज साइन एक्स, एक ब्रैकेट में 2 साइन एक्स कॉमन लेंगे तो एक ब्रैकेट में बन जाएगा 2 साइन एक्स प्लस 1, और 2 साइन एक्स कॉमन लिया तो साइन एक्स प्लस 2 बन जाएगा। ठीक है, सो ये मैंने फैक्टर बना लिए, दिस इज द एफ डैश एक्स एक्चुअली। अब इसका साइन कैसे तय करें? अच्छा, एक चीज और कह रहा है कि एक्स लेना है आपको -30 से 90 के बीच में। ओके, अगर एक्स आपका -π/6 से π/2 के बीच में है, सो साइन एक्स की वैल्यू एक्चुअली कहाँ से कहाँ लाई करेगी अगर आप ये लगा देते हो तो? सो मिनिमम मिलेगा -π/6 पे, सो दिस इज -1/2 और साइन π/2 पे 1, तो दैट मीन्स योर साइन एक्स की कंडीशन लगी हुई है कि आपका जो साइन एक्स है सर वो -1/2 से 1 के बीच में लेना है आपको। ठीक है सर, अब इसका साइन तय करना है एफ डैश एक्स का, ये कब इंक्रीजिंग है कब डिक्रीजिंग है, तो मेक द नंबर लाइन बनाएंगे यहाँ पे साइन एक्स, ये तो साइन एक्स की वैल्यू एक रूट यहाँ से मिल रहा है साइन एक्स जीरो का, -1/2 एंड -2, सबको उतार दिया मैंने, -2 -1/2 एंड दिस इज जीरो, अल्टरनेट प्लस माइनस प्लस माइनस। तो अगर आपको इंक्रीजिंग चाहिए मतलब पॉजिटिव वाला रीजन उठा लेता हूँ, दिस इज पॉजिटिव दिस इज पॉजिटिव, बट कंडीशन भी लगी है कि कह रहा है साइन एक्स की वैल्यू -1/2 से 1 ही के बीच में लेना है, तो 1 होगा यहाँ कहीं, तो पहले तो कंडीशन उतार लेते हैं। कंडीशन ये है कि हम ये सब तो इग्नोर करना है आपको, क्योंकि कंडीशन लगी कि साइन एक्स -1/2 से 1 भी ही लेना है आपको। ठीक है सर, तो इसके अलावा तुम्हें सोचना ही नहीं है। तो इस पर्टिकुलर में अगर डिक्रीजिंग की बात करें तो ये माइनस साइन लगा है, एफ डैश एक्स यहाँ पे डिक्रीज करेगा, और इसके अलावा जीरो से 1 में पॉजिटिव लगा तो ये इंक्रीज करेगा, तो ये ऑप्शन ढूंढ लेते हैं। सो अगर मैं इस पर्टिकुलर को ध्यान में रखते हुए डिक्रीजिंग और इंक्रीजिंग लिखना चाहूँ तो इंक्रीजिंग इंटरवल, सो यू हैव टू टेक साइन एक्स, इंक्रीजिंग मतलब पॉजिटिव तो साइन एक्स को लेना पड़ेगा आपको, साइन एक्स की वैल्यू होनी चाहिए आपकी 0 से 1 के बीच में। और अगर आपको डिक्रीजिंग इंटरवल लिखना है, सो क्लियरली आई कैन से साइन एक्स की वैल्यू लेनी पड़ेगी -1/2 से 0 के बीच में। बट इट साइन एक्स अगर 0 से 1 है दैट इम्प्लॉइज कि एक्स कहाँ से कहाँ लेना है, तो साइन 0 पे 0 देता है और 1 देता है π/2 पे, सो यू हैव टू टेक एक्स एज 0 to π/2। और अगर साइन एक्स -1/2 से 0 आ रहा है दैट मीन्स एक्स कहाँ से कहाँ लेना है, तो -1/2 विल गेट एट -π/6 और 0 पे मिलेगा ही। सो दीज आर योर करेक्ट आंसर। इंक्रीजिंग चाहिए तो एक्स यहाँ से यहाँ ले लो, डिक्रीजिंग चाहिए तो ये यहाँ से। तो देखें अगर तो पहला कह रहा है इंक्रीजिंग इन दिस गड़बड़ हो गया, दूसरा कह रहा है 0 to π/2 पे, ये भी गड़बड़ हो गया, इंक्रीजिंग गड़बड़ हो गया, डिक्रीजिंग हाँ सर ये वाला करेक्ट। 2021 योर एफ एक्स इज देयर, कह रहा है इंक्रीजिंग इंटरवल बता दो मुझे। ठीक है सर, तो फंक्शन को बेसिक डिफरेंशिएशन करके देख लेते हैं। इफ विल डिफरेंशिएट द फंक्शन, सो एफ डैश एक्स विल बी इट्स माइनस ऑफ 4x स्क्वायर एंड प्लस दिस इज 4x एंड प्लस 3, दिस इज एप्लीकेबल व्हेन x इज ग्रेटर देन 0। और इधर पे करेंगे सो थ्राइस ऑफ प्रोडक्ट रूल लग जाएगा, सो e टू पावर x प्लस x e टू पावर x एंड दिस इज एप्लीकेबल व्हेन x इज लेस देन और इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो थोड़ा सा और कर लेते हैं। तो ऊपर वाले में से माइनस ले लिया कॉमन, तो क्वाड्रेटिक बन जाएगी 4x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 3, एप्लीकेबल कब है ग्रेटर देन 0 के लिए। नीचे वाले में से थ्राइस e टू पावर x अगर कॉमन ले लेता हूँ तो अंदर बच रहा है x प्लस 1 एंड दिस इज एप्लीकेबल व्हेन x इज लेस देन और इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब इंडिविजुअल डील कर लेते हैं, जैसे ये दे रखा है क्वाड्रेटिक आपकी, इसके फैक्टर अलग से निकाल देते हैं। तो मल्टीप्लाई करने पर 12, तो माइनस यू कैन राइट -6x प्लस 2x माइनस ऑफ 3, 2x कॉमन लिया तो बन जा रहा है 2x माइनस 3 प्लस 1 कॉमन लिया तो ये भी बन जा रहा है 2x माइनस 3। इसका फैक्टर निकल गया सर 2x माइनस 3 और एक ब्रैकेट में 2x प्लस 1। ठीक है, एक माइनस और लगा इसमें। तो अभी क्या करने का, दो इंडिविजुअल केस बना लेते हैं ना, x लेस देन 0 के लिए अलग केस बना लिया, उसका साइन डिसाइड कर देते हैं। सॉरी ग्रेटर था उधर, दिस वाज ग्रेटर एक्चुअली। सो अगर इस वाले केस की बात करें तो x ग्रेटर देन 0 के लिए क्वाड्रेटिक है, लेस देन और इक्वल टू 0 के लिए ये वाला फंक्शन दे रखा है। तो इस केस में f डैश x की बात करें तो ये कह रहे हैं थ्राइस e टू पावर x ब्रैकेट x प्लस 1। अब आपको खुद ही पता है थ्राइस e टू पावर x तो पॉजिटिव ही रहने वाला है, मतलब इसका साइन किस पे डिपेंड करेगा, -1 पे। -1 से प्लस माइनस, -1 के बाद लोगे तो प्लस, इसके पहले लोगे तो माइनस। लेकिन ये कंडीशन लगी है कि x की वैल्यू 0 से छोटी होनी चाहिए, तो 0 यहाँ कहीं आएगा, तो 0 के आगे तो जानी नहीं ना हमें, और हम ढूंढ क्या रहे हैं इंक्रीजिंग, तो पॉजिटिव साइन कहाँ पे मिल रहा है, तो आप बोल सकते हो -1 से 0 के बीच में। इधर से इसका केस खत्म हो गया, अब इस तरफ आ जाते हैं x लेस देन, तो इसमें क्या लगा, इधर लगा माइनस और अंदर वाली क्वाड्रेटिक आपने फैक्टर निकाल दिए, तो क्या निकल रहा है, इट्स 2x माइनस 3 और एक निकल रहा है 2x प्लस 1। ठीक है, इसका साइन तय करना है भाई, इंक्रीजिंग चाहिए ना आपको, तो ड्रॉ द नंबर लाइन, दो नंबर्स मिल रहे हैं आपको, एक मिल रहा है -1/2 और एक मिल रहा है 3/2। तो आप लिखते हैं अल्टरनेट प्लस माइनस प्लस, बट माइनस लगा है तो सब पलट जाएगा, इधर से माइनस प्लस माइनस, माइनस की वजह से साइन पलट गया आपके। अब ग्रेटर देन 0 लगा हुआ, मतलब 0 के आगे ही बातें करनी है, तो 0 यहाँ कहीं पे लाई करेगा। ठीक है, तो पॉजिटिव रीजन कहाँ मिल रहा है, तो 0 से 3/2 के बीच में पॉजिटिव रीजन मिल रहा है। तो यहाँ से अगर पर्टिकुलर इस केस की बात करें, दोनों को इन्वॉल्व करके, तो आपको इंक्रीजिंग इंटरवल क्या मिला, आपको मिला 0 से 3/2। और इस पर्टिकुलर केस की बात करें तो इंटरवल क्या मिला, -1 से लेकर 0 तक। तो ओवरऑल आपको इंक्रीजिंग इंटरवल क्या मिल गया, टेक द यूनियन बोथ ऑफ देम, सो व्हाट विल योर आंसर। ये कह रहे हैं -1 से 0 जाओ, वो कह रहे हैं 0 से वो चले जाओ, ओवरऑल आप बोलोगे -1 से 3/2 चले जाओ, तो यू विल गेट द इंक्रीजिंग इंटरवल। सी नेक्स्ट क्वेश्चन, योर एफ एक्स इज देयर
और कह रहा है कि डिफाइन कर रहा है उन्होंने, ऑल रियल ले सकते हो -1 और 1 को छोड़कर, ठीक है सर। तो एफ एक्स दे रखा है, इंक्रीजिंग इंटरवल बता दो। तो एफ एक्स देखते ही हम क्या बोलेंगे, सिंपल डिफरेंशिएशन करेंगे और ग्रेटर देन जीरो पे चेक कर लेते हैं क्या बनेगा। तो उससे डिफरेंशिएशन करने से पहले थोड़ा सा ये लॉग की प्रॉपर्टी लगा लेते हैं। लॉग एम बाई एन लिखा हुआ है, सो यू कैन राइट इट लॉग एम माइनस लॉग एम, लॉग एम माइनस लॉग एम, एंड पीछे जो लिखा है -2 अपान एक्स माइनस वन। सो दिस इज योर एफ एक्स। तो अब डिफरेंशिएशन करना आसान होगा मेरे लिए। सो थ्राइस ऑफ लॉग एक्स बोले तो 1 अपान एक्स, इधर करोगे सो ऑल्सो 1 अपान एक्स, एंड 1 अपान एक्स का डिफरेंशिएशन तो ये +2 अपान एक्स माइनस वन टू द होल स्क्वायर। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं जितना हो सकता है, एंड देन साइन वगैरह तय कर लेते हैं। सो विल टेक द एलसीएम, एलसीएम विल बी एक्स माइनस वन, दिस इज एक्स प्लस वन, ये ऊपर आ गया एक्स प्लस वन माइनस एक्स प्लस वन, एंड +2 अपान दिस इज एक्स माइनस वन टू द होल स्क्वायर। ये एक्स एक्स जाएगा 3 इंटू टू, दिस विल बिकम 6 ओवर एक्स माइनस वन एक्स प्लस वन, एंड हियर दिस इज +2 अपान दिस इज एक्स माइनस वन टू द होल स्क्वायर। नाउ अगेन टेक द एलसीएम, जो भी है दिस इज एक्स माइनस वन टू द होल स्क्वायर एंड एक्स प्लस वन। सो इधर जाएगा 6x माइनस सिक्स, इधर जाएगा +2x+2। तो इसे सिंप्लीफाई करा, सो 6+2 दिस इज 8x माइनस फोर, एंड डिवाइड बाई दिस इज एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर एंड एक्स प्लस वन। ठीक है सर, मोस्टली हमने जितना हो सकता था कर लिया। सो दिस इज योर एफ डैश एक्स, और एफ डैश एक्स का साइन तय करना है मुझे। तो इंक्रीजिंग के लिए, अगर कोई इंक्रीजिंग इंटरवल चाहता है, तो इंक्रीजिंग इंटरवल के लिए और एफ डैश एक्स शुड बी ग्रेटर देन जीरो ना। तो ग्रेटर देन जीरो होना चाहिए। यू कैन ऑल्सो टेक 4 कॉमन नीचे से, सो दिस इज 2x माइनस वन एंड डिवाइड बाई दिस इज एक्स माइनस वन होल स्क्वायर एंड दिस इज एक्स प्लस वन। तो इसको मुझे ग्रेटर देन जीरो कराना है। तो ऑलरेडी आपको पता है 4 एक पॉजिटिव क्वांटिटी, किसी चीज का होल स्क्वायर पॉजिटिव क्वांटिटी है, तो इसका साइन तय करेगा ये और ये। सो ड्रॉ द नंबर लाइन, देयर आर टू नंबर्स, -1 है और 1/2 है। अल्टरनेट प्लस माइनस प्लस, क्या चाहिए आपको, पॉजिटिव, इसके पहले लेने का और इसके बाद में लेने का। लेकिन जब आप देखो, जब आप इसके बाद में ले रहे हो 1/2 के आगे, तो 1 भी तो आएगा कहीं ना कहीं पे। और क्वेश्चन में बोल रखा है ऑल रियल लेने का -1 से 1 छोड़ के, तो आगे 1 इग्नोर करना पड़ेगा मुझे। सो इफ आई एम राइटिंग द इंटरवल, सो आई कैन से x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी टू -1 ले लो आप, यूनियन 1/2 से इन्फिनिटी ले सकते हो, लेकिन उसमें से एक नंबर निकालना पड़ेगा, कौन सा वाला, 1, डन ना। इसको एक अलग ब्रैकेट में लिख देते हैं। सो दिस इज योर इंक्रीजिंग आंसर व्हिच इज गिवन इन द ए पार्ट। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, लेट ए बी द इंटीजर सच दैट ऑल द रियल रूट्स ऑफ द पॉलिनोमियल लाइज इन द इंटरवल a से a+1 के बीच में लाई करता है। ए एक इंटीजर है और इसके जो रूट्स हैं वो a और a+1 के बीच में लाई करते हैं। तो कह रहा है मैग्नीट्यूड ऑफ ये बता दो। ओके सर, तो कोई भी फंक्शन है तो इसको एफ एक्स सेलेक्ट कर लेते हैं थोड़ी देर के लिए। एफ एक्स दिस इज 2x टू पावर 5 प्लस 5x टू पावर 4 प्लस 10x क्यूब प्लस 10x स्क्वायर प्लस 10x प्लस 10, गॉट इट। सो इफ यू विल डिफरेंशिएट द फंक्शन एफ डैश एक्स, अगर आप निकालें, सो इट इज 10x टू पावर 4 प्लस 20x क्यूब प्लस 30x स्क्वायर प्लस 20x प्लस 10। अब ये जानी पहचानी से दिख रही है, ये एफ डैश एक्स, ध्यान से देखो, ये फर्स्ट वाला टर्म दिस इज 10, लास्ट वाला देखो तो दिस इज 10, सेकंड वाले में 20, इधर देखो दिस इज 20। तो कुछ फायदा ले सकते हैं, क्या फायदा ले सकते हैं सर यहाँ से, इफ यू विल टेक 10x स्क्वायर कॉमन, तो देखना क्या बढ़िया सा रिजल्ट आता है। ये जानी पहचानी इक्वेशन है, अगर ये कॉमन लोगे तो अंदर बचेगा एक्स स्क्वायर, यहाँ से बचा 2 और x बचेगा, ठीक है, यहाँ से ले लिया तो 3 बचेगा, यहाँ पे बचेगा 20, सॉरी 2 2 बोलो ना, नॉट 20, इट्स 2 ओनली। सो दिस इज 2 अपान एक्स एंड द लास्ट वन विल बी 1 अपान एक्स स्क्वायर। अब फर्स्ट वाले को और लास्ट वाले को जोड़ दो, इसको और इसको जोड़ दो, तो देखना बढ़िया सा रिजल्ट आएगा। 10x स्क्वायर, आप फर्स्ट एंड लास्ट को जोड़ दिया, एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपान एक्स स्क्वायर, इसको दोनों को जोड़ दिया, सो ट्वाइस एक्स प्लस 1 अपान एक्स एंड दिस वन इज 3। अब x प्लस 1 अपान एक्स में पहुंचा जा सकता है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपान एक्स स्क्वायर की मदद से, कैसे। सो फिर से देखो एक इंटरेस्टिंग, यू कैन आई राइट एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपान एक्स स्क्वायर एज एक्स प्लस 1 अपान एक्स टू द होल स्क्वायर माइनस ऑफ 2, चेक करके देख लो, यही बन जाएगा। और आगे लिखा है ट्वाइस ऑफ एक्स प्लस 1 अपान एक्स एंड प्लस 3, गॉट इट। सो ये तो क्वाड्रेटिक बनती नजर आ रही है मुझे, क्या कि 10x स्क्वायर, ये वाले टर्म इकट्ठा करो तो एक्स प्लस 1 अपान एक्स का होल स्क्वायर दिख रहा है, फिर इसको इकट्ठा करा, ट्वाइस ऑफ एक्स प्लस 1 अपान एक्स दिख रहा है सर, और ये 3 में से 2 जाएगा तो दिस इज 1। सो नाउ यू कैन सी दैट दिस इज द फॉर्मूला a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, गॉट इट। तो फॉर्मूला समझ आ गया सर, इट्स 10x स्क्वायर तो पहले ही चल रहा था और अंदर मैंने फॉर्मूला बना लिया। सो दिस इज a प्लस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, सो दिस इज a प्लस b टू द होल स्क्वायर, गॉट इट। सो ओवरऑल देखो 10 इज अ पॉजिटिव क्वांटिटी, किसी चीज का स्क्वायर पॉजिटिव क्वांटिटी, तो ओवरऑल ग्रेटर देन जीरो निकल गया। किसी फंक्शन का डेरिवेटिव अगर ग्रेटर देन जीरो आ गया मतलब फंक्शन इंक्रीजिंग है, और एक फंक्शन अगर इंक्रीजिंग है तो इंक्रीजिंग फंक्शन से मतलब क्या समझते हो, ज्यादा टेढ़ी होगी लाइन। अगर एक फंक्शन इंक्रीजिंग है तो मतलब क्या निकलता है उससे, लाइक दिस इज योर वाई एक्सिस एंड दिस इज योर एक्स एक्सिस। फंक्शन इंक्रीजिंग है तो या तो ये कहीं से भी निकल सकता है, अगर आप आइडिया लेना चाहो तो जीरो अगर डाल के देखो फंक्शन में तो 10 मिल रहा है, जीरो पे 10 दे रहा है, दैट मींस योर फंक्शन इज समथिंग लाइक दिस, कुछ भी ऐसे निकल गया, जीरो के करस्पॉन्डिंग है 10 दे रहा है, ठीक है ना, 10 दे रहा है तो मतलब जीरो कामा 10। तो एक बात तो कंफर्म है, इसका जो रूट्स होगा वो नेगेटिव साइड मिलने का, ठीक है, नेगेटिव साइड मिलने का, दिस इज योर एक्स इक्वल्स टू जीरो। तो अब इस 5 पावर दे रखी है, इसके रूट्स हमें निकालने हैं, और ये भी कह रहा है क्वेश्चन में कि जो रूट मिलेगा वो दो इंटीजर्स के बीच में लाई करता है। तो जीरो की इस तरफ आप हिट एंड ट्रायल मेथड लगाएं, आप अपनी तरफ से वैल्यू लगाना शुरू करें, भाई जीरो के बाद इंटीजर कौन सा आता है, -1। तो अगर मैं इस एफ ऑफ -1 चेक करके देखता हूँ फंक्शन,
तो अगर आप एफ ऑफ -1 पुट करोगे, सो इट इज -2, दिस इज +5, दिस इज -10, दिस इज +10, दिस इज -10, दिस इज +10। ठीक है, तो आप देखो तो ये जो भी आ रहा है, दिस इज +10 -10 चला गया, सिमिलरली ये चला जाएगा, सो 5 -2, सो दिस इज पॉजिटिव। तो अगर मैंने एफ ऑफ -1 का साइन चेक करा, सो दिस इज पॉजिटिव। अच्छा, -1 के जस्ट बाद कौन सा इंटीजर आता है, -2, एक बार उस पर भी साइन चेक करके देख लो। तो अगर मैं एफ ऑफ -2 लगा के देखता हूँ, सो -2 के करस्पॉन्डिंग दिस 32, दिस इज -64, एंड 2 टू पावर 4 16, so this is +80, and then 8, this is -80, and then this is 40 -20 +10। हमें बस साइन चेक करना है कैसा निकल रहा है, तो ये 80 से 80 चला गया, 40 10 50, सो दिस इज नेगेटिव यार, आप साइन पे काम करो सिर्फ। सो दिस इज नेगेटिव, दिस इज पॉजिटिव। नेगेटिव और पॉजिटिव अगर -2 और -1 के करस्पॉन्डिंग अगर आप चेक करें, तो ये साइन अपोजिट नेचर के आ रहा है। सो एक बात तो कंफर्म आप कर चुके हो कि एफ आपका इंक्रीजिंग है, ग्राफ कुछ ऐसा जाएगा, और नेगेटिव साइड में रूट्स मिलना होगा। तो जो रूट्स मिला, तो कहना इससे ये -2 और -1 के बीच में फुलफिल हो रही है कंडीशन। -2 पे चेक करा तो -2 पे नेगेटिव आ रहा है, -1 पे चेक करा तो अब द ग्राफ, ये तो पॉजिटिव आ रहा है। और इक्वेशन में भी उन्होंने कंफर्म कर दिया था कि दो इंटीजर्स के बीच में रूट लाई करता है, दैट मींस आप -2 और -1 के बीच में हो, सो द वैल्यू ऑफ ए इज कंफर्म, दैट इज व्हाट, इट इज -2। तो आपसे क्वेश्चन में क्या करना है, मॉड बता दो उसका, सो मॉड लोगे तो आंसर विल बी 2। सो क्वेश्चन इज बेस्ड ऑन हिट एंड ट्रायल मेथड। आपने पहले एफ डैश एक्स का डिसीजन ले लिया, ये इक्वेशन बहुत प्यारी है, कई बार रिपीट हुई है, उसको ध्यान रखिएगा आगे से भी। सो नेक्स्ट क्वेश्चन बेस्ड ऑन रोलीज थ्योरम। सो रोल्स थ्योरम क्या कहती है, एक बार मैं रिकॉर्ड कर देता हूँ। तो रोलीज थ्योरम को रिकॉल कर लेते हैं एक बार। सो रोलीज थ्योरम, सो किसी भी फंक्शन आप अगर ऐसे बात कर रहे हैं, ए से बी के बीच में अगर आप बात कर रहे हैं, सो दिस इज योर वाई एक्सिस, दिस इज योर एक्स एक्सिस। अगर आप y इक्वल्स टू एफ एक्स, कोई एक फंक्शन है आपके पास, और एक x बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल ए से बी के बीच में बात कर रहे हैं, अगर आपका फंक्शन ए के करस्पॉन्डिंग एफ ए देगा, बी के करस्पॉन्डिंग एफ बी देगा, तो अगर ये दोनों वैल्यू सेम हाइट पे हैं, इफ योर एफ ए एंड एफ बी आर इक्वल, तो डेफिनेटली रोल्स थ्योरम कहती है कि डेफिनेटली एक ए और बी के बीच में एक तो ऐसा पॉइंट होगा जहां पर आप एफ डैश सी की वैल्यू 0 पाएंगे। सो दैट्स द रोल्स थ्योरम, दिस शुड बी क्लियर। अगेन आई एम रिपीटिंग, फॉर अ गिवन फंक्शन एफ एक्स, अगर ए और बी के बीच में आप पता करें और कहीं से आपको पता चल जाए कि एफ ए और एफ बी इक्वल निकल रहे हैं, मतलब ये हाइट सेम आ रही है, दिस इज द सेम एफ ए एंड एफ बी, तो ए और बी के बीच में एक कोई एक तो एक्स ऐसा होगा जिसको मैंने सी से लिखा है कि जिसपे एफ डैश सी की वैल्यू 0 होगी, मतलब उस कर्व पर पर्टिकुलर सी पर टेंजेंट ड्रॉ करोगे तो एक्स एक्सिस के पैरेलल निकलेगी। तो ये रोल्स का स्टेटमेंट है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन बेसिक। योर एफ एक्स देयर 1 से 2 की बात कर रहे हैं, कह रहे रोल्स थ्योरम होल्ड्स कर रही है, इसमें होल्ड कर रही है, तो डेफिनेटली आई एम श्योर कि योर एफ वन विल बी इक्वल्स टू एफ टू होना चाहिए, पहली बात, एफ ए एफ बी इक्वल होता है। तो ए लगा दिया मैंने, 1 लगाया, तो दिस इज 1 माइनस ए प्लस बी प्लस 4, और एफ टू की बात करें तो 2 पुट कर दिया, सो 8 माइनस दिस इज 4 ए एंड प्लस 2 बी प्लस 4। तो ये 4 से 4 चला गया और एक इक्वेशन मिल गई, 4 ए उधर जाएगा, सो दिस इज 3 ए, 2 बी उधर आया, सो माइनस ऑफ बी, 8 माइनस 1 इज 7। सो अननोन आपके पास दो हैं, ए और बी, एक इक्वेशन मिल गई, कहीं से एक और मिल जाए, तो उन्होंने खुद ही लिख के बोल दिया कि एफ डैश ऑफ 4/3 0 निकलता है। 4/3 यहाँ सर 1 और 2 के बीच में भी होता है, सो मतलब सी की बात कर रहे हैं वो। तो एक इक्वेशन ये बनवा देगा, आप सिंपल डिफरेंशिएशन कर दो फंक्शन का, एफ डैश ऑफ 4/3 की वैल्यू उन्होंने 0 बोल दी है। जब डिफरेंशिएशन करोगे, सो दिस विल बिकम थ्राइस ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 2ax प्लस बी, गॉट इट। एंड दिस वैल्यू एट x इक्वल्स टू 4/3 पर आई एम श्योर दिस वैल्यू विल बी 0, दे रखा है आपको। तो 4/3 लगा दिया, सो 3 से एक पावर नीचे कैंसिल होगी, सो दिस इज 16/3, एंड यहाँ पे डाला, सो दिस इज माइनस 8a/3 एंड प्लस बी इक्वल्स टू 0। तो ये बन गया 16 माइनस 8a प्लस 3b इक्वल्स टू 0। सो फ्रॉम हियर द वैल्यू ऑफ 8a 8a माइनस 3b इज गिवन एज 16। सो दिस इज योर इक्वेशन नंबर 2। दो इक्वेशन, दो अननोन, सो यू कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ जो भी है, ए एंड बी इंडिविजुअली निकाल सकते हैं आप, ठीक है ना। तो क्या करने का, इसमें 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, सेकंड इक्वेशन ऐसी लिख दी, 8a माइनस 3b 16, इस फर्स्ट वाले में मैंने 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, सो 9a माइनस 3b इक्वल्स टू दिस इज 21। डिफरेंस करा देते हैं, माइनस प्लस माइनस, दिस विल कैंसल आउट, दिस इज माइनस ऑफ ए एंड दैट साइड इज माइनस ऑफ 5। सो द वैल्यू ऑफ ए इज 5, ए 5 है तो बी निकाल देता है, ये बचेगा 40, 40 में 16 गए 24, तो बी इज 8। सो 5 का 8 इज योर राइट आंसर, ए ऑप्शन, बेसिक क्वेश्चन। सो नेक्स्ट प्रॉब्लम, जेईई 2021 योर एफ एक्स इज देयर, क्वेश्चन क्या है कि इंक्रीजिंग इंटरवल बता दो। तो ये इंक्रीजिंग बार बार वही पूछ रहा है, तो किसी फंक्शन का इंक्रीजिंग बताना है तो सिंपली डिफरेंशिएट द फंक्शन और चेक करिए करके। तो अगर आप एफ डैश एक्स निकालते हो, डिफरेंशिएशन करा आपने, तो पहले वाले का तो बेसिक है -55, एफ डैश एक्स नेगेटिव आ गया, कब नेगेटिव आया, लेस देन -5 पर, तो -5 के पहले फंक्शन डिक्रीजिंग होगा। फिर करते हैं सर इसका, सो दिस इज 6x स्क्वायर माइनस 6x माइनस 120, दिस इज एप्लीकेबल व्हेन x इज बिटवीन -5 and 4, and the last one is this is 6x square minus 6x minus 36, this is applicable when x is greater than or equals to 4, got it। अभी तीन इंडिविजुअल केस बन गए यहाँ पे, अलग अलग बना लेता है। एक तो ये जब लेस देन -5 है x की वैल्यू, उस केस में आप डैश एक्स निकला नेगेटिव, दैट मीन्स -5 के पहले तक फंक्शन हमारा डिक्रीजिंग होगा, पहली बात। दूसरा, जब आप x की वैल्यू -5 से 4 के बीच में लेते हो, दूसरा केस, उस केस में आप डैश एक्स निकला, ये इसमें से 6 ले लो कॉमन, तो ये बचेगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस का 20, यू कैन मेक द फैक्टर, सो एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4x माइनस 20,
सो देयर आर टू वैल्यूज x माइनस फाइव एंड x प्लस फोर। ठीक है, अगर इसका साइन डिसाइड करना है तो साइन करने कैसे डिसाइड करेंगे, माइनस फोर एंड फाइव के इर्द गिर्द बदलेगा, प्लस माइनस प्लस। ठीक है ना, तो ये मेरे अकॉर्डिंग होना चाहिए, बस कोई कंडीशन भी लगी उसको भी ध्यान में रखना, कह रहे हैं माइनस फाइव से फोर ही के बीच में लेना है, तो माइनस फाइव यहाँ कहीं होगा, ठीक है, और फोर यहाँ कहीं होगा, तो मिल गया सर। हमें फोर के आगे जानी नहीं है, तो यहाँ से अगर आप, अच्छा क्वेश्चन में इंक्रीजिंग पूछा है ना, तो प्लस वाले पे काम कर लेते हैं, तो प्लस वाला यहाँ से इंक्रीजिंग इंटरवल क्या मिलेगा, इंक्रीजिंग इंटरवल की बात करें इस वाले केस से, तो आप बोलोगे प्लस मिल रहा है सिर्फ माइनस फाइव से माइनस फोर के बीच में, माइनस फाइव से माइनस फोर के बीच में। ठीक है, चलो लास्ट केस डिस्कस कर लेते हैं। लास्ट केस इज ग्रेटर देन इक्वल टू फोर। इस केस में जब आप एक्स सिक्स कॉमन लोगे तो बचेगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस सिक्स। ठीक है ना, तो इस वाले केस के फैक्टर वगैरह कर लेते हैं, तो एक्स ब्रैकेट एक्स स्क्वायर माइनस इसको लिखोगे थ्री एक्स प्लस टू एक्स माइनस सिक्स। ठीक है, सो एक ब्रैकेट में आ जाएगा एक्स माइनस थ्री, एक ब्रैकेट में आ जाएगा एक्स प्लस टू। सो अगेन मेक ड्रॉ द नंबर लाइन, एंड यहाँ पे दो नंबर्स रोल प्ले कर रहे हैं, माइनस टू कर रहा है, थ्री कर रहा है, तो अल्टरनेट प्लस माइनस प्लस ये होना चाहिए था, बट इसको भी ध्यान में देना कि एक्स की वैल्यू चार से बड़ी लेनी, तो फोर यहाँ कहीं पे होगा, तो जब थ्री के आगे तो हमेशा ही पॉजिटिव रहने वाला है, तो अगर आपको पॉजिटिव चाहिए तो फोर के बाद, हाँ सर आई एम श्योर, फोर के बाद तो हमेशा ही आपका पॉजिटिव इंक्रीजिंग मिलेगा, तो इस केस में इंक्रीजिंग इंटरवल क्या मिला, तो इंडिविजुअल मैंने तीन केस का अलग अलग से डिस्कस कर लिया, तो इस केस में बोल सकता हूँ हाँ सर फोर के बाद तो हमेशा ही, फोर से इन्फिनिटी में तो इंक्रीजिंग रहेगा, तो तीनों केसेस पर काम करें तो थर्ड का आंसर इंक्रीजिंग मिल गया, सेकंड से इंक्रीजिंग मिल गया, एंड फर्स्ट वाले में तो कह रहा है कि माइनस फाइव से पहले तो सर डिक्रीजिंग हो, इंक्रीजिंग नहीं मिलेगा। तो ओवरऑल अगर आंसर की बात करें कि इंक्रीजिंग क्या मिल गया, सो यू हैव टू से एक्स बिलोंग्स टू माइनस फाइव से माइनस फोर तक इंक्रीजिंग मिलेगा यूनियन, फिर फोर के बाद कंटिन्यूअस आपको इंक्रीजिंग मिलने वाला है। सो दैट इज गिवन इन द डी ऑप्शन, व्हाट इट, बेसिक क्वेश्चन। So next question, Gmail 2021, let A be the set of all the points alpha beta such that area of the triangle formed by this is 12 square unit। तो फार्मूला क्लियर होना चाहिए इसमें, कोई भी तीन पॉइंट्स दे दिया आपने, फाइव कामा सिक्स, दिस इज थ्री कामा टू एंड अल्फा कामा बीटा, तो तीन पॉइंट से करस्पॉन्डिंग ट्रायंगल का एरिया लिखने का फार्मूला वही एक्स वन वाई वन मान लिया, इसे एक्स टू वाई टू मान लिया, इसे एक्स थ्री वाई थ्री मान लिया, सो एरिया इज व्हाट, इट इज 12 ना, सो 12 इज वन बाई टू एंड मैग्नीट्यूड ऑफ दिस इज, फार्मूला क्लियर होना चाहिए, एक्स वन ब्रैकेट वाई टू माइनस वाई थ्री प्लस एक्स टू ब्रैकेट वाई थ्री माइनस वाई वन प्लस एक्स थ्री ब्रैकेट वाई वन माइनस वाई टू, so this is 6 minus 2, got it, and this is in the mod लगा रहता है, so 12 into 2 24, और ये mod हटाओगे तो प्लस माइनस साइन, इधर सॉल्व कर लेते हैं, दिस साइड इज 10 minus 5 बीटा, दिस इज प्लस 3 बीटा एंड माइनस ऑफ 18 and 6 minus 2 4, so this is plus का 4 alpha। ओके, सो देयर आर टू केसेस एक्चुअली, एक माइनस के करस्पॉन्डिंग प्लस के करस्पॉन्डिंग, एक बार माइनस के करस्पॉन्डिंग, अगर प्लस साइन लेते हो तो 5 minus 3, so this is minus 2 बीटा, so this side is 4 alpha minus 2 बीटा, एंड ये बचेगा 10 minus 18 minus 8 उधर जाएगा, so that side is 32, you can divide by 2 also, so 2 alpha minus beta is given as 16, got it, this is equation number 1। अगर आप माइनस साइन चूज करते हो so सेम केस में आपका ये 4 अल्फा माइनस 2 बीटा, उस तरफ माइनस है, माइनस 8 गया, सो माइनस 24 प्लस 8, सो दैट साइड इज माइनस 16 ना, सही है ना, माइनस 24 है और इधर से माइनस 8 गया, सो माइनस ऑफ 16। ओके, सो अगेन इफ यू डिवाइड, सो 2 अल्फा माइनस बीटा की जो वैल्यू निकली दैट इज माइनस ऑफ 8। तो सर आपके अल्फा और बीटा में दो रिलेशन निकले हैं, कौन सा वाला मेरे काम का है वो आगे क्वेश्चन में देखते हैं क्या कह रहा है। तो कह रहा है लीस्ट वैल्यू बता दो ओरिजिन से पॉइंट ए को मिलाने वाला, ए इज व्हाट, ए इज दिस इज द ए पॉइंट, सो ओरिजिन से अगर पॉइंट ए को मिलाना है, ओ इज व्हाट, इट ओ है आपका ओरिजिन, पॉइंट ए क्या है सर आपका, दिस इज अल्फा गामा बीटा, ओ ए डिस्टेंस को मिनिमम कराना है, सो ओ ए डिस्टेंस अगर आप लिखोगे, सो हाउ विल यू राइट ओ ए डिस्टेंस, डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स, दैट इज अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। नाउ ओ ए को कुछ डी मान लेता हूँ या कुछ एस मान लेता हूँ, ठीक है ना, यस इज अ फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल अल्फा एंड बीटा, तो किसी एक में ला सकता तो हम कैलकुलस लगाएं अपने, तो या तो अल्फा में लिख लो या फिर बीटा में लिख लो, तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा, बीटा की वैल्यू अगर मैं इक्वेशन 1 उठाता हूँ, इक्वेशन 2 किसी एक को उठा लो, अगर मैं 2 उठाता हूँ तो 2 से अगर मैं बीटा की वैल्यू निकालूं तो बीटा विल बी व्हाट, इट इज 2 अल्फा प्लस 8, है ना, तो जस्ट पुट द वैल्यू, किसी एक को लग के देखते हैं भाई कौन सा ज्यादा दे रहा है, लीस्ट वैल्यू कौन सी कम देगा, तो अगर मैं सेकंड वाले की इक्वेशन की मदद लेता हूँ तो बीटा की वैल्यू निकलेगी 2 अल्फा प्लस 8 टू द होल स्क्वायर, गॉट इट। नाउ यस इज अ फंक्शन ऑफ अल्फा, या टू मिनिमाइज द एस, एस को मिनिमाइज करना है, तो कैलकुलस रूल में आ गई कि डी एस अपॉन डी अल्फा, सो 1 अपॉन 2 रूट ऑफ जो भी बड़ा सा लिखा है फिर से लिख देना, फिर जिसको माना एक्स फिर से करना पड़ेगा, तो अल्फा अल्फा स्क्वायर का 2 अल्फा, और इसका करोगे तो ट्वाइस ऑफ 2 अल्फा प्लस 8, और 2 अल्फा का फिर से करोगे तो 2, व्हाट इट, मेक इट इक्वल्स टू 0, 0 करा दिया, सो एक तो 2 कॉमन आके चला जाएगा, ये सब तो 0 में चला गया, यहाँ से अल्फा 2 इंटू 2 अल्फा 4 एंड दिस इज 5, सो दिस इज 5 अल्फा प्लस, और सही है ना, ये अल्फा हो गया, ये 4 अल्फा था, 5 अल्फा हो गया प्लस का 16 ना, इक्वल्स टू 0, सो द वैल्यू ऑफ अल्फा इज व्हाट, इट इज माइनस 16 बाई 5। तो लीस्ट पॉसिबल लेंथ पूछ रहे थे, तो अल्फा ये निकल गया, तो अभी बीटा भी डिसाइड कर लो, तो यहाँ पे लगाओगे तो माइनस 32 बाई 5 माइनस 32 बाई 5 प्लस का 8, तो ये 40 में से 32 गए 8, सो बीटा इज व्हाट, इट इज 8 बाई 5, योर अल्फा इज देयर, योर बीटा इज देयर, नाउ यू कैन डिसाइड इसके करस्पॉन्डिंग अगर एस निकालोगे, सो व्हाट विल बी योर आंसर, सो स्क्वायरिंग दोनों का करके ऐड कर देते हैं, सो 16 का स्क्वायर सो 256, 8 का स्क्वायर 64 एंड बाई 5 का स्क्वायर सो 25 चल रहा है, सो 200 ये ऐड करा, 6 4 10, 6 5 11 1 12,
इट्स 320 ना, इट्स 320 डिवाइड बाई 25। तो 320 को कितना लिख सकते हैं, 16। सो ऊपर वाले के फैक्टर, सो 16 दूनी 32, और उसमें से भी 4 है, 64। 64 × 5 करके देखो, 5 को 20 बन तो रहा है, डिवाइड बाई 25, 5 को 20 32, ठीक है सर। तो 5 से 5 बार 64 का 8 बाहर निकल जाएगा, नीचे बचेगा √5। तो एक तो ये निकल गई 8/√5, यही दे रखा है ऑप्शन में, ठीक है ना। और एक बार इसके करस्पॉन्डिंग भी चेक कर लेना, तो मे भी इसके करस्पॉन्डिंग वैल्यू निकलेगी जो, अगर इससे कम आ रही है तो वो आंसर बन जाएगा, अगर इससे ज्यादा आ रही है तो फिर यही करेक्ट है आपका। तो बात समझ गए होगे। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, एफ एक्स भी क्यूबिक पॉलिनोमियल विद F1 दे रखा है, F(-1) दे रखा है, इसका लोकल मिनिमम मिलता है 1 पर, और F' का लोकल मिनिमम मिलता है -1 पर, ठीक है सर। तो बेसिक फंक्शन पहले पता करें तो हम F3 भी बता देंगे। तो एफ एक्स के बारे में खुद ही कह रहे हैं कि क्यूबिक पॉलिनोमियल है, तो मान लेते हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल ax³ + bx² + cx + d टाइप की, ठीक है ना। अगर 1 एंड -1 की वैल्यूज दे रखी हैं, तो 4 अननोन फंसा लिया मैंने, तो 4 डाटा चाहिए मुझे। तो दे रखे हैं आपको F1 आपके अकॉर्डिंग कितना होगा, a + b + c + d होगा, और क्वेश्चन में कितना दे रखा है -10। F(-1) आपके अकॉर्डिंग कितना होगा, इट्स -a + b - c + d होगा। क्वेश्चन में कितना दे रखा है 6। सो देयर आर टू इक्वेशन, बगल में चलते हैं। जस्ट डिफरेंशिएट द फंक्शन, अगर डिफरेंशिएट करोगे तो f(x) मिलेगा, दैट विल बी 3ax² एंड प्लस 2bx + c, ठीक है। अगेन इसको कह रहा है कि लोकल मिनिमम 1 पे मिलता है, एफ का लोकल मिनिमम मिलता है, तो f' की वैल्यू आई एम श्योर कि अगर 1 पे मिल रहा है तो f'1 आई एम श्योर दैट इट विल बी 0 ना। भाई इसको 0 करने पे ही तो 1 मिला होगा, तो f' इसका पर्टिकुलर का रूट है 1, तो 1 फिर से सेटिस्फाई करा देता है। सो दिस इज 3a + 2b + c की वैल्यू फिर से 0 हो गई, थर्ड इक्वेशन आ गई। एक और डाटा दे रखा है, कह रहा है कि f' का, तो f' का लोकल मिनिमम -1 पे मिलता है, तो डबल डेरिवेटिव निकालना पड़ेगा। एक बार फिर से करोगे, सो दिस इज 6ax + 2b। अगर इसका f' का लोकल मिनिमम -1 मिला, मतलब इसका डेरिवेटिव को फिर से 0 होना पड़ेगा। अगेन आई कैन से f" ऑफ -1 आई एम श्योर विल बी -0 होगा। सो इधर पे -1 लगा दो, तो -6a + 2b की वैल्यू यहाँ से 0 हो गई। सो द वैल्यू ऑफ 2b = 6a, सो b = 3a एक्चुअली। इक्वेशन नंबर 4, 4 इक्वेशन 4 अननोन, ए बी सी डी डिसाइड हो जाएगा, तो फंक्शन डिसाइड हो जाएगा, तो आप F3 क्या कुछ भी बता सकते हो, तो अभी आप कर सकते हो इसको, ठीक है ना। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, द एंगल ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द कर्व्स, टू कर्व्स आर गिवन, और वो उनका एंगल ऑफ इंटरसेक्शन जानना चाहता है। सो दो कुछ भी बना लेते हैं, लाइक एक ये कर्व दे रखा है और एक ये कर्व दे रखा है, इनका इंटरसेक्शन एंगल बता दो, तो उनका इंटरसेक्शन जिस पॉइंट पे वो कट कर रहे हैं उस पॉइंट पे एक टेंजेंट ड्रॉ कर दीजिए। दिस इज द टेंजेंट ऑफ दिस कर्व, और दिस इज द टेंजेंट फॉर दिस कर्व। किन्हीं भी दो कर्व्स के बीच का वही एंगल होता है जो उनके टेंजेंट्स के बीच का एंगल होता है। तो सिंपली यू हैव टू फाइंड द dy/dx फॉर दिस कर्व एंड dy/dx फॉर दिस कर्व। किस कर्व के dy/dx को कुछ मैं m1 नाम दे दूंगा, m1 स्लोप है। इस कर्व के dy/dx को कुछ मैं m2 नाम दे दूंगा, m2 कर्व है। तो अगर दो लाइंस की स्लोप्स पता है m1 और m2, तो उनके बीच का एंगल कैसे निकालते हैं। एंगल निकालने का फॉर्मूला क्लियर है आपको, इट्स m1 - m2। और उन्होंने एक्यूट ऑब्टूस कुछ बोला नहीं है, तो आप सिंपल मॉड हटा के ऐसे ही निकाल देना, m1 - m2 अपॉन 1 + m1 m2। मॉड लगा रहता है, एक्यूट ऑब्टूस दो तरीके के एंगल्स होते हैं। सो सिंपली m1 m2 पता करना है आपको। अब m1 क्या होगा सर, सोल्यूशन की बात करें, सो टू कर्व्स आर गिवन। अच्छा एक बात ये भी है कि जिस पॉइंट पे कट कर रहे हैं वो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन भी निकालना पड़ेगा आपको, पॉइंट पी। तो पहले पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पॉइंट पी निकाल देते हैं, कैसे मिलेगा। दो कर्व को सॉल्व करना पड़ेगा आपको, x² अपॉन दिस प्लस दिस इक्वल्स टू 1 एंड अनदर कर्व इज x² + y² इक्वल्स टू ab। तो फ्रॉम दिस कर्व अगर मैं y² की वैल्यू निकालूं, सो इट्स ab - x²। ये वैल्यू उठा के यहाँ पे रख देते हैं वापस, सो x² ओवर a² प्लस द वैल्यू ऑफ y², दैट इज ab - x² एंड डिवाइड बाय दिस इज b², दिस इक्वल्स टू 1। इंडिविजुअल डिवाइड कर दिया, सो इंडिविजुअल डिवाइड करोगे तो x² ब्रैकेट 1 अपॉन a² - 1 अपॉन b², इसको अलग कर लिए, इसमें से b भी कट जाएगा, a अपॉन b बचेगा, उसको उस तरह भेज दिया 1 माइनस a अपॉन b। तो इसे सॉल्व करते हैं, सो x² ब्रैकेट दिस इज b² - a² डिवाइड बाय दिस इज a² b² एंड दैट साइड इज दिस इज b माइनस a डिवाइड बाय b। अगेन यू विल मेक द ओपन a² - b² फॉर्मूला, सो एक टर्म कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। सो द वैल्यू ऑफ x² इज डिसाइडेड, एक ये पावर भी कैंसिल कर देगा, तो ये ऊपर जाएगा a² b एंड डिवाइड बाय, नीचे बचेगा a प्लस b। Value of x² is there, so from here just put the value, so you will get the y² from here. This is ab minus x², this is a² b divide by this is a plus b, got it। So the value of y² is ये अंदर गया, so a² b plus ab² minus a² b and divide by this is a plus b। so ये दोनों टर्म्स कैंसिल हो गए, the value of y² is there, this is ab² divide by a plus b। तो सबसे बड़ा तो यही था कि पॉइंट p पता करना था, तो पॉइंट p पता चल चुका है अभी हमें। सो पॉइंट p इज व्हाट, इट इज अंडर रूट ऑफ समथिंग ना, तो पॉइंट p आप लिख सकते हो x² मिला यहाँ पर। सो ये जो भी आ रहा है, आप पॉइंट p आपको पता चल गया, समथिंग कामा समथिंग, ठीक है। अब दूसरा काम क्या है सर, इस पर्टिकुलर कर्व के करस्पॉन्डिंग m1 पता करिए, m1 क्या होगा dy/dx, इस पर्टिकुलर के करस्पॉन्डिंग। तो मैं इस वाले कर्व के करस्पॉन्डिंग, देयर आर टू कर्व्स, सो कैलकुलेशन है और कुछ नहीं है क्वेश्चन में। तो देखिए ये वाला कर्व तो आसान दिख रहा है मुझे, x² + y² इक्वल्स टू ab, इसकी करस्पॉन्डिंग dy/dx आसानी से मिल जाएगा, 2x + 2y dy/dx इक्वल्स टू 0। तो सो द वैल्यू ऑफ dy/dx इट्स माइनस ऑफ x अपॉन y, क्लियर। सो लेट्स सपोज दिस इज योर m1, स्लोप ऑफ द फर्स्ट कर्व। इन द सिमिलर वे द सेकंड कर्व इज देयर, उसका निकाल देता है, दिस इज x² ओवर a² plus y² over b² equals to 1। Let differentiate the function 2x
ओवर ए स्क्वायर प्लस दिस इज 2y ओवर बी स्क्वायर इंटू डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू जीरो। सो फ्रॉम ईयर ये 2 कॉमन आके चला जाएगा। सो फ्रॉम ईयर द वैल्यू ऑफ डी वाई बाई डी एक्स आपकी मिल गई, ये जाएगा उस तरफ माइनस ऑफ एक्स। सो दिस इज माइनस ऑफ बी स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर एंड ब्रैकेट दिस इज एक्स अपॉन वाई। डन ना। सो द एक्स और वाई क्या है आपके, ये दिस इज द वैल्यू ऑफ एक्स, दिस इज द वैल्यू ऑफ वाई। जब ये पुट कर दोगे सो दिस विल वैल्यू, आप इसको कुछ m2 मान लेते हैं। सो योर m2 इज डिसाइडेड, योर m1 इज डिसाइडेड इन टर्म्स ऑफ a एंड b। सो जस्ट पुट द वैल्यू हियर, सो यू विल गेट tan थीटा इक्वल्स टू समथिंग समथिंग, ठीक है। सो चलो सॉल्व कर ही देते हैं अभी। सो tan थीटा इक्वल्स टू m1, m1 क्या है आपका, दिस इज द m1 ना। ओके सो करोगे, जगह कम पड़ेगी यहाँ पे। तो ये एक्स और वाई मिल गए आपको, ये एक्स है ये वाई है, ये लगा देना एंड देन जस्ट पुट द वैल्यू, पूरा ए बी में आएगा तो कोई एक रिलेशन मैच कर जाएगा इन चारों में से, ठीक है। अभी बनाना है इसको। अगला क्वेश्चन फिर से देखें, फिर JEE 2021। अब वायर है 20 मीटर लेंथ का, ठीक है। एक वायर ए बी मान लेते हैं कुछ, दिस इज द लेंथ इज गिवन इट्स 20 मीटर। अब इसको दो पार्ट में, ये तो बहुत बार रिपीट हो चुकी प्रॉब्लम्स, तो दो पार्ट में कट करा, तो एक मान लिया L1 एक मान लिया L2। सो क्लियरली आई कैन से द L1 प्लस L2 का जो सम है वो 20 है, इक्वेशन 1। अब कह रहा है कि L1 को खर्च किया जाता है स्क्वायर बनाने में, ठीक है सर। L1 से मैंने बना लिया एक स्क्वायर, स्क्वायर है तो चारों साइड इक्वल होंगी, तो इसकी पेरीमीटर 4a को बनाने के लिए L1 जिम्मेदार है। तो द वैल्यू ऑफ ए इज डिसाइडेड L1 बाई 4। अब एक स्क्वायर का अगर एरिया लिखना है तो एरिया इज व्हाट, ए स्क्वायर, स्क्वायरिंग करोगे तो L1 स्क्वायर बाई 16, ठीक है सर। दूसरी तरफ आता है, जो दूसरी L2 है उसको खर्च किया जाता है किसको बनाने में, रेगुलर हेक्सागन, ठीक है। हेक्सागन बना लिया सर मैंने, 6 साइड्स का हेक्सागन बना लिया। मान लेते हैं सबकी सब साइड्स कितनी है, बी बी लेंथ की मान ली मैंने। तो अब किसी हेक्सागन का, अच्छा अगर ये बी बी साइड की बना लिया आपने, तो इस 6b को, इसका जो पेरीमीटर है इसको बनाने के लिए जिम्मेदार कौन है, तो अगेन यू कैन राइट L2 विल बी इक्वल्स टू 6b। गॉट इट। सो द वैल्यू ऑफ b इज व्हाट, इट इज L2 बाई 6। नाउ कैन यू राइट, क्या आपको फार्मूला क्लियर है हेक्सागन का एरिया का, एरिया कैसे मिलता है। सो एरिया ऑफ एनी हेक्सागन, फिर से कॉन्सेप्ट ये होता है 6 टाइम्स ऑफ, उसके अंदर 6 इक्विलेटरल ट्रायंगल छुपे होते हैं, और इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया क्या होता है, √3/4 ऑफ बी स्क्वायर। तो ऐसे ऐसे 6 ट्रायंगल छुपे होते हैं इक्विलेटरल ट्रायंगल, डन ना। तो एक इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया √3/4 बी स्क्वायर होता है, और बी मिल चुका है आपको, तो इसका एरिया भी लिख सकते हो। ये कैंसिल हो जाएगा, 2 से 3 बार, 2 से 2 बार, सो इट्स 3√3/2। ये रख सकते हो फॉर्मूला, 3√3/2 ऑफ बी का स्क्वायर, एंड बी इज L2 बाई 6। सो दिस इज L2 स्क्वायर बाई एंड 6 का स्क्वायर 36। सो 3 से 12, सो ये 24 बार। तो दिस इज योर, सॉरी, तो इसको सॉल्व करो, सो 3 से 12 सो 24, तो √3/24 एंड √3/24 एंड दिस इज L2 स्क्वायर, गॉट इट। सो ये बन गया सर आपका, दिस इज द L1, दिस इज द L2। ये पूरी कहानी हो गई। अब देखिए क्वेश्चन में क्या करें, कंबाइन एरिया को मिनिमम कराना है, तो एरिया कंबाइन एरिया। तो अभी बात करें क्वेश्चन के सोल्यूशन की। सो कंबाइन एरिया, तो फर्स्ट वाले का एरिया कितना है सर, आप ही लिख रहे हो L1 स्क्वायर बाई 16। दूसरे वाले का एरिया आपने कितना निकाल दिया, √3/24 ऑफ L2 स्क्वायर, और द वैल्यू ऑफ L2 फ्रॉम इक्वेशन 1 यू कैन आल्सो राइट 20 माइनस ऑफ L1। गॉट इट। सो नाउ एरिया इज अ फंक्शन ऑफ L1 ओनली एंड यू हैव टू मिनिमाइज द एरिया। तो कैलकुलस शुरू हो गई अभी यहाँ से, जस्ट डिफरेंशिएट द एरिया विद रिस्पेक्ट टू L1। इसका डिफरेंशिएशन करोगे 2 से 16 कैंसिल हो जाएगा, सो L1/88। इधर करोगे सो -3, 2 से 12 बार कैंसिल हो गया, दिस इज 20 माइनस ऑफ L1, मेक इट इक्वल्स टू 0, ठीक है। सो 4 से 2 बार, 4 से 3 बार, तो इधर उधर गया। सो L1/2 दैट साइड इज √3 ब्रैकेट 20 माइनस ऑफ L1 डिवाइड बाई 3। सो √3 से ये भी √3 टाइम्स कैंसिल हो गया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया। सो √3 ऑफ L1 दैट साइड इज 40 माइनस ट्वाइस ऑफ L1। सो द वैल्यू ऑफ L1 इज व्हाट, इट इज 40 डिवाइड बाई, दिस इज 2 प्लस √3, गॉट इट। सो दिस इज द वैल्यू ऑफ L1। पूछा गया था क्वेश्चन में द लेंथ ऑफ द साइड ऑफ द हेक्सागन, हेक्सागन की साइड बता दो, तो हेक्सागन की साइड बी कितनी होगी, L2/6। L2 बताओ सर मुझे, यूनिट क्या दे रखी थी, मीटर में ना। L1 आ गया तो इक्वेशन 1 में लगा दो तो L2 आ जाएगा। L2 कैसे मिलेगा, 20 माइनस दिस, तो 40/2 √3। ये सॉल्व करोगे सो L2 विल बिकम, ये ऊपर जाएगा 40, 40 कैंसिल होगा, दिस इज 20 √3 डिवाइड बाई 2 प्लस √3, इतने मीटर। सो दिस इज द वैल्यू ऑफ L2, दिस इज द वैल्यू ऑफ L1। सो यू वांट बी, बी इज व्हाट, सो बी कह रहे हैं साइड ऑफ द हेक्सागन, दिस इज L2/6। तो वो L2 का 1/6 करा दीजिए, तो 1/6 कराओगे सो दिस इज, दो दो से कैंसिल भी हो जाएगा, इट्स 10 √3 एंड डिवाइड बाई 3, अंदर चल रहा है 2 प्लस √3, ठीक है। तो आंसर मिला कोई, एक काम करें, ऊपर नीचे √3 से और मल्टीप्लाई कर देते हैं, आंसर नहीं मिल रहा है तो √3 से और मल्टीप्लाई कर दिया। सो नहीं नहीं, √3 से डिवाइड करने का ना यार, डिवाइड कर देते हैं तो √3 दिखना नहीं चाहिए। डिवाइडिंग बाई √3 टू न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, तो ऊपर बचा 10 एंड डिवाइड बाई, नीचे √3 से डिवाइड करोगे तो ये √3 से ये √3 टाइम्स कर देगा, और ये अंदर जाएगा, सो 3 एंड प्लस 2 √3, तो अभी ये मिल रहा है 10/3 प्लस 2 √3, सो दैट इज गिवन, ठीक है ना, इतने मीटर। सो दैट इज योर राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से वही है, अ बॉक्स ओपन फ्रॉम द टॉप, ये ऐसा भी क्वेश्चन रिपीट हो चुका है, तो फिर से एक बार सुन लीजिए। एक रेक्टेंगुलर सीट है आपकी,
मतलब आमने सामने की साइड इक्वल है आपकी। डायमेंशन है ए बाई बी, लेंथ मान ली ए, इसको मान लिया बी, एक स्क्वायर कट किया जाता है चारों कॉर्नर से एक्स एक्स लेंथ का, ठीक है सर, ये एक्स एंड ये एक्स, इधर भी एक्स उधर भी एक्स, इधर भी एक्स इधर भी एक्स, और इधर से भी आपको एक्स एक्स कट कर दिया। तो अगर ये बीच की पूछूं मैं कितनी बची, कंप्लीट ए थी तो ये निकल गई, तो ए माइनस टू एक्स। सिमिलरली अगर मैं ये पूछूं ये कितना कितना बचा, तो कंप्लीट लेंथ आप बी बोल रहे थे, बी में से टू एक्स निकल गया, सो दिस इज बी माइनस टू एक्स। सो जब इसको कट करके आप फोल्ड करते हो, सो यू विल गेट अ क्यूबॉइड, ओके, 3D शेप पे पहुंच गया। तो क्यूबॉइड की डायमेंशन आप लिख लेते हैं यहाँ पे। सो लेंथ कितनी बची मेरी क्यूबॉइड की, दिस इज ए माइनस टू एक्स, इसको फोल्ड करने पे। ब्रिथ ब्रिथ की बात करें तो ब्रिथ कितनी है सर, बी माइनस टू एक्स, और हाइट कितनी बचेगी जो आपने फोल्ड करा है, तो वो एक्स बचेगा। किसी भी क्यूबॉइड की डिटेल क्लियर है आपको, एल बी एच क्लियर ना। तो अभी वापस क्वेश्चन पे आते हैं। पढ़ें फिर क्या कह रहा है, मेड फ्रॉम दिस कटिंग स्क्वायर फ्रॉम द साइड फोल्डिंग ऑफ द फ्लैग वॉल्यूम ऑफ द, कह रहा है ठीक है सर। तो अभी क्वेश्चन के सोल्यूशन पे आते हैं, कह रहा है वॉल्यूम को मैक्सिमाइज करा दो, किसी क्यूबॉइड का वॉल्यूम कैसे लिखते हैं, एल बी एच, एल इज वॉट ए माइनस टू एच, बी इज वॉट दिस इज बी माइनस टू एच, एंड एच इज वॉट इट इज एक्स। सो यू हैव टू मैक्सिमाइज द वॉल्यूम, वॉल्यूम इज अ फंक्शन ऑफ एक्स ओनली, ए भी तो गिवन था। तो चलिए सर शुरू करते हैं। अभी एक्स को अंदर अंदर मल्टीप्लाई कर लो, किसी एक में करा लो, चलो आगे वाले में करा लेते हैं। तो ए एक्स माइनस टू एक्स स्क्वायर, सो दैट प्रोडक्ट रूल लगाने में फायदा रहेगा। अभी वॉल्यूम को मैक्सिमाइज कराना है, सो स्टार्ट कैलकुलस, डी बी ओवर डी एक्स निकाला, प्रोडक्ट रूल लगा दिया। पहले वाले का डिफरेंशिएशन ए माइनस फोर एक्स इंटू सेकंड फंक्शन एज इट इज, प्लस दूसरे वाले का डिफरेंशिएशन करोगे सो माइनस टू इंटू फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, ए एक्स माइनस टू एक्स स्क्वायर, मेक इट इक्वल्स टू जीरो। क्लियर। सो एक्स निकालना है यार, यहाँ से वही एक्स आपका आंसर बनने वाला है, तो मैक्सिमाइज भी करना है। क्या करना चाहोगे, कुछ कॉमन वगैरह आ रहा है क्या, ए माइनस टू एक्स और एक्स कॉमन आ जा रहा है, कोई फायदा नहीं मिलेगा। चलो नॉर्मल मल्टीप्लाई करो, कुछ कॉमन दिख नहीं रहा। तो कराया, सो दिस इज ए बी एंड माइनस फोर बी एक्स माइनस टू एक्स ए एंड माइनस माइनस प्लस एट ऑफ एक्स स्क्वायर, ये हो गया। इधर कराया, सो माइनस ऑफ टू ए एक्स एंड माइनस माइनस प्लस फोर एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू जीरो। तो आठ और चार, सो दिस इज ट्वेल्व एक्स स्क्वायर, टू ए एक्स, ये हो गया फोर ए एक्स, तो माइनस फोर कॉमन ले लो, तो अंदर बचेगा ए प्लस बी ऑफ एक्स एंड कॉन्स्टेंट पार्ट इज ए बी। ये तो क्वाड्रेटिक बन गई सर, ठीक है। और किसी क्वाड्रेटिक के रूट्स कैसे मिलते हैं, धारा चार लगा के, माइनस ऑफ बी, सो माइनस करोगे तो ये प्लस हो जाएगा, माइनस ऑफ बी, सो दिस इज प्लस फोर टाइम्स ऑफ ए प्लस बी एंड प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी का स्क्वायर, सो दिस इज सिक्सटीन टाइम्स ऑफ ए प्लस बी होल स्क्वायर माइनस फोर, सो दिस इज फोर्टी एट ऑफ ए बी एंड डिवाइड बाई टू ए बोले तो ट्वेंटी फोर, ठीक है। सो विल ओपन दिस फॉर्मूला, सो ए प्लस बी होल स्क्वायर, तो सिक्सटीन ए स्क्वायर सिक्सटीन बी स्क्वायर प्लस थर्टी टू माइनस फोर्टी एट, सो माइनस सिक्सटीन अगैन। सो अंदर सबके सब सिक्सटीन सॉल्व करके देखो, ये अंदर सब सिक्सटीन लिए बैठे हैं, तो सिक्सटीन बाहर कॉमन आ सकता है, तो बाहर निकलेगा तो फोर, तो वो फोर और ये सिक्सटीन कैंसिल हो गया, नीचे सिक्स बना देंगे। तो यू आर गेटिंग द रूट्स एज ए प्लस बी प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ, अंदर आप करके देखो तो 32 माइनस 48 माइनस 16 ना, तो ये खोला होगा आपने, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए भी बन गया होगा एंड डिवाइड बाई नीचे चल रहा है सिक्स, ठीक है सर। तो ऐसा ऑप्शन दिया गया ए प्लस बी, तो अब ए बन सकता है डी, दोनों में दे रखे हैं, अगर दोनों साइन अगर आप कंसीडर करोगे, प्लस वाला एंड माइनस वाला, ठीक है ना। नहीं नहीं, ए में तो गड़बड़ कर दिया ना, 12 लिख दिया नीचे, एंड ए प्लस बी माइनस, हाँ ये वाला सी और डी में से है। तो अभी ये कैसे पता करा जाए कि कौन सा वाला देना है, प्लस वाला कि माइनस वाला। उसके लिए एक बार फंक्शन को फिर से डिफरेंशिएट कर दीजिए, मतलब डबल डेरिवेटिव निकालो, मैक्सिमाइज मतलब साइन नेगेटिव जो दे देगा वो वाला हमारे काम का है। तो दिस इज योर, इसको आपने सॉल्व करा था और यहाँ तक आप पहुंच गए थे, डीवी अपन को सॉल्व करते करते, इसका एक बार डिफरेंशिएट फिर कर दो, डबल डेरिवेटिव, सो दिस इज ट्वेंटी फोर एक्स, और इसका करोगे सो माइनस फोर टाइम्स ऑफ ए प्लस बी। अब इसमें एक एक करके दोनों वैल्यूज लगा दो, मैक्सिमाइज करना है, माइनस ये नेगेटिव आना चाहिए, तो कौन सा वाला रखने पर नेगेटिव देगा, ए प्लस बी बाई सिक्स, और ये वाला तो माइनस, अगर प्लस वाला लगाते हो तो ए प्लस बी बाई सिक्स माइनस माइनस, ये बन गया माइनस माइनस वाला देगा सर ये। आप रख के देखो, इसमें जब माइनस साइन लगाओगे ना माइनस वाला, तो वो तो माइनस रहेगा, और ए प्लस बी बाई सिक्स और माइनस ऑफ फोर ए प्लस बी, तो वो भी ऑलरेडी नेगेटिव हो जाएगा। सो दिस इज लेस देन जीरो, डबल डेरिवेटिव नेगेटिव आएगा किस वैल्यू के करस्पॉन्डिंग, माइनस के करस्पॉन्डिंग। तो ए प्लस बी माइनस ऑफ दिस दिस इज ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी बाई सिक्स, डन ना। सो ये तो ऑलरेडी नेगेटिव है, मैक्सिमाइज कराना है तो नेगेटिव साइन उठा लो, सो योर सी इज द राइट चॉइस। फिर से देखिए, फिर वही क्वेश्चन रिपीटेड हो गया, अ वायर ऑफ लेंथ, ये कितनी बार फंडे आ चुके हैं, तो एक बार फिर कर लेते हैं, सीखोगे। एक वायर है आपका, उसकी लेंथ दे रखी है 36 मीटर, उसको दो पार्ट में कट मार दिया आपने, एक स्क्वायर में और एक सर्कल में, ठीक है सर। तो एक लेंथ मैंने L1 बोल दी और एक लेंथ बोल दी L2। क्लियरली आई कैन से द सम ऑफ बोथ द लेंथ विल बी 36 मीटर, इक्वेशन वन एंड अनदर। अब ये L1 को खर्च किया जाता है, कहाँ पे बना जाता है, L1 से बनाया गया एक स्क्वायर, तो फिर से वही थ्योरी, स्क्वायर बनाया तो ऑल फोर साइड्स आर इक्वल, L1 जिम्मेदार होगा 4a को बनाने में, सो द वैल्यू ऑफ a इज L1 बाई फोर, सो द एरिया विल बी L1 स्क्वायर बाई 16, व्हाट इट। दूसरी तरफ जो L2 आपकी लेंथ है उसको खर्च किया जाता है एक सर्कल बनाने में, ठीक है सर। एक सर्कल बना लिया तो रेडियस को चार मान ली, तो इसकी सर्कमफेरेंस को बनाने के लिए L2 जिम्मेदार है, इक्वल करा दिया, सो द वैल्यू ऑफ r इज डिसाइडेड, इट्स L2 ओवर 2 पाई। तो यू कैन नाउ राइट द एरिया, एरिया इज व्हाट, इट इज पाई आर स्क्वायर, तो पाई इंटू आर का स्क्वायर, आर की वैल्यू निकाल चुके हैं।
L2 स्क्वायर डिवाइड बाई इट्स 4 पाई स्क्वायर, तो एक पाई पावर कैंसिल हो गई, सो L2 स्क्वायर डिवाइड बाई 4 पाई। सो नाउ यू नो द एरिया, इसका इंडिविजुअल एरिया पता है, इसका पता है, एरिया कोई कुछ करवा रहा है, तो सम ऑफ द एरिया इज मिनिमम, ठीक है सर। तो कैलकुलस शुरू हो गई सोल्यूशन। पहले वाले का एरिया कितना है, L1 स्क्वायर बाई 16, दूसरे वाले का एरिया कितना है, L2 स्क्वायर, एंड L2 की वैल्यू कितनी है, 36 माइनस L1 का होल स्क्वायर एंड डिवाइड बाई दिस इज L2 square by 4 pi, ठीक है ना सर। नाउ एरिया इज अ फंक्शन ऑफ L1 ओनली एंड यू हैव टू मिनिमाइज द एरिया, सो जस्ट स्टार्ट द डिफरेंशिएशन dA ओवर dL1, ये करोगे सो L1 by 8, इधर करोगे सो माइनस ऑफ 36 माइनस L1 एंड डिवाइड बाई 2 पाई, यही तो आएगा, 2 से कैंसिल हो गया, मेक इट इक्वल्स टू 0, सॉल्व कर लें और निकाल दें, 2 से 4 टाइम्स हो जाएगा, सो L1 by 4 इक्वल्स टू 36 माइनस L1 अपॉन पाई, क्रॉस मल्टीप्लाई करा, पाई L1 इक्वल्स टू 4 छंग 24 और ये 144 माइनस ऑफ 4 L1, so you can take L1 common, so अंदर बचेगा pi plus 4 and that side is 144, so the value of L1 is there, it's 144 divided by this is pi plus 4 and unit is what, ठीक है, सॉरी कुछ और दे रखा था क्या, सम ऑफ द एरियाज ऑफ दिस मिनिमम सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल इज के मीटर, ओके, चलो वो बाद में यूज हो जाएगा, सो दिस इज योर L1 इज देयर, ठीक है सर। सो आपसे कह रहा है कि मुझे आंसर दे दो 4 अपन पाई प्लस 1 का और इनटू के क्या है, के कह रहा है कि सर्कमफेरेंस है सर्कल की, तो सर्कल सर्कमफेरेंस जो थी वो कितनी थी 2 पाई यार, तो एक्चुअली वो जो के है वो आपका L2 ही तो है, तो L2 निकाल दो, वही के है आपका, तो के इज व्हाट, के इज L2, और L2 की वैल्यू कैसे मिलेगी, L1 मिल गया, तो L2 इज व्हाट, इट इज 36 माइनस ऑफ L1, L1 इज 144 डिवाइड बाई पाई प्लस 4, ये करोगे सो द वैल्यू ऑफ के, तो दिस इज 36 पाई डिवाइड बाई पाई प्लस 4, गॉट इट। नाउ यू नो द वैल्यू ऑफ के, सो यू कैन राइट द आंसर आल्सो, आंसर इज व्हाट, इट इज पाई प्लस 4 बाई पाई इनटू में के इज व्हाट, इट इज 36 पाई ओवर पाई प्लस 4, सो सब कुछ कट जा रहा है, इससे ये चला गया, पाई से पाई चला गया, सो योर आंसर इज व्हाट, सो 36 इज योर राइट आंसर। सो नेक्स्ट क्वेश्चन जेईई 2021 क्वेश्चन सेइंग द लोकल मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन बता दीजिए, ठीक है सर। तो किसी फंक्शन की वैल्यू पे पहुंचना है, सो वही फॉलो स्टेप, वही डिफरेंशिएशन करके मेक इट इक्वल्स टू 0 क्रिटिकल पॉइंट निकालना। तो पहले फंक्शन को देखो, तो फंक्शन के बारे में थोड़ा सा मैं डिटेल बता देता हूँ। ये कुछ एफ एक्स टू पावर जी एक्स वाला फंक्शन है आपका, एक्स टू पावर एक्स टाइप, ठीक है ना, तो इसका डिफरेंशिएशन का शॉर्टकट आपको पता होना चाहिए, अदरवाइज आप टाइम वेस्ट करेंगे, कभी भी पावर फंक्शन इस तरीके से मिले, दोनों वेरिएबल एक्स एक्स के टर्म में लिखे हुए हैं, तो पहले तो पावर को रिपीट करना रहता है, एफ एक्स टू पावर जी एक्स, देन अंदर पावर को आगे लेके आता है, डेल ओवर डेल एक्स ऑफ, पावर को आगे लेके आओ और बेस को लॉग दे दो, लॉग ऑफ एफ एक्स, क्लियर ना, सो यू हैव टू सिंपली यूज प्रोडक्ट रूल नाउ, फर्स्ट इंटू सेकंड, और अगली लाइन में आंसर मिल जाएगा, तो कभी भी पावर फंक्शन मिले, सो यू हैव टू यूज दिस फॉर्मूला, जल्दी से डिफरेंशिएशन निकलेगा तरीका। तो चलते हैं सर क्वेश्चन में कुछ फॉर्मेट इसी तरीके का है, जो फंक्शन इज एक्चुअली पावर फॉर्म में दे रखा है आपको, लाइक 2 अपान एक्स टू होल पावर एक्स स्क्वायर, सो आपको डिफरेंशिएशन करना है, सो मैंने पहले ही डिस्कस कर दिया, कभी भी पावर फॉर्म में दे रखा है, सो रिपीट द पावर फर्स्ट, तो पावर को पहले रिपीट करने का, देन अंदर दिस इज डेल ओवर डेल एक्स ऑफ, पावर को आगे लेके आता है एक्स स्क्वायर इनटू बेस को लॉग दे देती, लॉग ऑफ 2 अपॉन एक्स, क्लियर। सो नाउ दिस इज फर्स्ट एंड दिस इज योर सेकंड फंक्शन, जस्ट अप्लाई दिस, एक बार प्रोडक्ट रूल लगा देते हैं, तो अगली लाइन में मुझे डिफरेंशिएशन क्लियर हो जाएगा, सो सर क्लियर करते हैं। सो डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स स्क्वायर दैट इज 2x इनटू सेकंड फंक्शन एज इट इज लॉग ऑफ 2 अपॉन एक्स, ठीक है, एंड प्लस एक्स स्क्वायर फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकंड का डिफरेंशिएशन लॉग एक्स का 1 अपॉन एक्स, सो 1 अपॉन 2 अपॉन एक्स करोगे तो वो एक्स आ जाएगा ऊपर एंड डिवाइड बाई 8 आ जाएगा, ठीक है ना, और फिर जिसको माना है उसका फिर करना पड़ेगा, तो 2 अपॉन एक्स का फिर से करेंगे, सो इट्स माइनस 2 अपॉन एक्स स्क्वायर, गॉट इट, सो दिस इज द डिफरेंशिएशन, नाउ मेक इट इक्वल्स टू 0, ये 2 से ये 2 चला जाएगा आपका, एंड अब इसको सॉल्व कर दें आप, सो एक तो एक्स कॉमन दिख रहा है मुझे, एक तो ये 2 अपॉन एक्स टू द होल स्क्वायर, ये तो चल ही रहा है, एक तो एक्स कॉमन दिख रहा है, एक्स ले लिया बाहर, तो ये बचा ट्वाइस लॉग ऑफ 2 बाई एक्स, ठीक है, एक ये चला गया, और एक यहाँ से ये एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर ही कट चुका होगा, तो पीछे बच रहा है सिर्फ माइनस ऑफ 1, दैट इज इक्वल्स टू 0। अब ये दोनों चीजें प्रोडक्ट में लिखी हुई है, जीरो में चली जाएंगी, यहाँ से एक्स जीरो कंडीशन लगी, एक्स पॉजिटिव लेना है, तो यहाँ से कुछ भी नहीं मिला आपका, मतलब आपको क्रिटिकल पॉइंट यही देगा, इसको सॉल्व करते हैं। सो दिस इज ट्वाइस लॉग ऑफ दिस इज 2 बाई एक्स एंड दैट साइड विल बिकम 1, वो उधर चला जाएगा, सो लॉग ऑफ 2 बाई एक्स विल बिकम 1 बाई 2, इसका बेस ही होता है, सो 2 बाई एक्स लॉ की प्रॉपर्टी, सो ये ई टू पावर 1 बाई 2 चढ़ जाएगा, सो आप रूट ही लिख सकते हो, सो द फ्रॉम हियर द वैल्यू ऑफ एक्स इज डिसाइडेड, इट्स 2 अपॉन रूट, सो यू आर गेटिंग अ सिंगल क्रिटिकल पॉइंट, एक ही मिल रहा है, तो इसी पे मैक्सिमम मिलना होगा, सो आपको मैक्सिमम वैल्यू चाहिए, सो व्हाट इज द मैक्सिमम वैल्यू, वो फंक्शन बता देगा सर, तो मैक्सिमम वैल्यू मिलेगी आपको एफ में 2 अपॉन रूट रखने पर, तो रख देते हैं, सो यू गेट योर आंसर, तो 2 अपॉन रूट लगा दिया, सो 2 अपॉन एक्स की जगह पे 2 अपॉन रूट, तो वो रूट ऊपर चला जाएगा, ठीक है, एंड होल पावर दिस इज एक्स स्क्वायर बोले तो 4 अपॉन ई, सो ये 2 से 2 चला गया, सो फ्रॉम हियर रूट की जगह लिख सकते हैं 1 बाई 2, सो दिस इज 4 अपॉन ई पावर एंड पावर 1 बाई 2, so your answer will be e to power this is 2 upon e, so e to power 2 upon e is your maximum value, got it, so that is given in the c option. So next question JM 2021 an rectangle is inscribed in equilateral triangle, ठीक है सर, बना दिया जाता है, एक रेक्टेंगल को बना दिया जाता है इक्विलेटरल ट्रायंगल के अंदर, उसकी साइड लेंथ दे रखी है आपको, ट्रायंगल की जो साइड लेंथ है, इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो सारी की सारी साइड्स इक्वल होंगी, एंगल भी हमें कंफर्म होता है 60 डिग्रीज होता है, सेम इधर 60 डिग्रीज होगा,
अच्छा, जो ये आपने रेक्टेंगल बनाया है इसको कुछ एल मान लेते हैं, आमने सामने की साइड इक्वल होती हैं, इसे कुछ बी मान लेते हैं। और ये साइड आपको दे रखी है, इट्स 2√2 कंप्लीट लेंथ, डन ना। सो अगर मैं इसे कुछ ए, इसे कुछ बी और इसे कुछ सी बोल दूं तो आप मुझे बीसी लेंथ बता सकते हो, डन ना। बीसी लेंथ ये कंप्लीट 2√2 है। सो चलिए सर थोड़ा सा समझते हैं यहाँ पे। अगर आप ट्रायंगल एबीसी को उठा लें तो ट्रायंगल एबीसी के थ्रू आप ये वैल्यू निकाल सकते हो। ट्रायंगल एबीसी छोटा सा मैं क्रिएट कर देता हूँ। कुछ ये कहानी है आपकी, दिस इज ए, दिस इज बी, दिस इज सी, दिस एंगल इज गिवन एक्चुअली, दिस इज 60 डिग्री, दिस साइड इज व्हाट इज बी। तो अगर आप tan 60 लगा दो इसमें, सो दैट इज बी ओवर बी सी। तो फ्रॉम हियर द वैल्यू ऑफ बी सी डिसाइड हो गई, बी सी इज बी अपॉन √3, गॉट इट। सो बी सी इज बी अपॉन √3। सिमिलर यहाँ पे इस तरफ ये लेंथ मिल जाएगी। तो कैन आई से द यल विल बी इक्वल्स टू 2√2 कंप्लीट लेंथ है, उसमें से ट्वाइस ऑफ ये वाली माइनस करा देते हैं, ट्वाइस ऑफ, सो दिस इज 2b ओवर √3, गॉट इट। सो दिस इज द वैल्यू ऑफ यल। नाउ एरिया ऑफ रेक्टेंगल कैसे लिखते हैं हम? सो एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज गिवन बाई एल इंटू बी। सो आपने एल की वैल्यू बी के टर्म में निकाल दी है, उसको रख देता है 2√2 माइनस दिस इज 2b बाई √3 इंटू में दिस इज बी। नाउ एरिया जो फंक्शन ऑफ बी ओनली। सो एरिया को आपको कह रहा है कि लार्जेस्ट एरिया चाहिए मुझे, सो इसको आपको कैलकुलस लगा देते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं पहले अंदर। सो 2√2 ऑफ बी माइनस 2b² ओवर √3। नाउ डिफरेंशिएशन ऑफ एरिया विद रिस्पेक्ट टू साइड बी, ठीक है। तो दिस विल बिकम 2√2 और इधर करोगे सो -4b ओवर √3। नाउ मेक इट इक्वल्स टू 0। सो फ्रॉम हियर 2√2 इक्वल्स टू 4b बाई √3। सो ये 2 से 2 टाइम्स और ये इसको और कैंसिल कर देगा √2 टाइम्स। सो द वैल्यू ऑफ b इज डिसाइडेड एक्चुअली दिस इज √3/2, गॉट इट। सो b इज √3/2। सो द वैल्यू ऑफ यल कैन बी निकाली जा सकती है यहाँ से, दिस इज 2√2 माइनस, क्वेश्चन में क्या कह रहा था, देन द स्क्वायर ऑफ द लार्जेस्ट एरिया बताना है आपको, तो यल और बी तो पता करना ही पड़ेंगे ना हमें। तो 2√2 माइनस ट्वाइस 2 अपॉन √3 ऑफ बी, बी इज व्हाट इट इज √3/√2। तो इससे ये चला गया और इससे कैंसिल करोगे तो √2, 2√2 में √2 जाएगा, सो √2, सो √2 इज योर यल एंड दिस इज योर बी। सो व्हाट इज योर एरिया? एरिया का आंसर चाहिए, सो इट इज गिवन एज एल बी। एल इज व्हाट दिस इज √2 एंड बी इज व्हाट इट इज √3/√2, गॉट इट। रेक्टेंगल इज इंस्क्राइब्ड इन दिस स्क्वायर ऑफ द लार्जेस्ट एरिया, ओके, तभी मेरे को आंसर नहीं मिल रहा है। सो दिस इज योर √3 एरिया, बट एरिया का स्क्वायर चाहिए, दे वांट एरिया स्क्वायर, एरिया स्क्वायर करोगे सो यू विल गेट आंसर एज 3, गॉट इट। सो 3 इज योर राइट आंसर, दे रखा है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, ए बी रियल नंबर सच दैट योर एफएक्स इज देयर, ये इंक्रीज कर रहा है यहाँ से यहाँ में और यहाँ से यहाँ में डिक्रीज कर रहा है। तो इंक्रीज कर रहा है एंड देन डिक्रीज कर रहा है, किसके अराउंड कर रहा है सर ये? वो कह रहे हैं एक्स इक्वल्स टू 3/4 के करस्पॉन्डिंग। सो कहना इसे 3/4 पे आपको मैक्सिमम मिलेगा, लोकल मैक्सिमम मैक्सिमम वैल्यू मिलेगी 3/4 के करस्पॉन्डिंग। तो 3/4 मेरा कंफर्म हो गया, तो पहले एफ एक्स के थ्रू उसको निकाल लेते हैं, ठीक है सर। तो ये एफ एक्स इज गिवन दैट इज ax² प्लस 6x माइनस 15। और मुझे पता है कि एफ एक्स की लोकल मैक्सिमम वैल्यू जो है वो 3/4 पे मिलेगी। तो दैट मीन्स कैन आई से इसका जब आप डिफरेंशिएशन करोगे सो दैट इज 2ax प्लस 6 एंड डेफिनेटली इसका एक रूट, इसको अगर आप इक्वल टू 0 करते हो सो आई कैन से कि इसको 0 करने पे ही तो ये 3/4 मिला होगा। सो कैन आई से एफ डैश ऑफ 3/4 की वैल्यू आई एम श्योर की वैल्यू 0 होगी। तो रख देते हैं सर, इसको 3/4 लगाया, सो 2 से 2 टाइम्स, सो दिस इज 3a/2 एंड प्लस 6 इक्वल्स टू 0। सो द वैल्यू ऑफ ए 3 से 2 टाइम्स, सो ए इज व्हाट इट इज -4। सो ए निकल गया -4। सो अब आपका जी एक्स ए पे ही टिका हुआ था मामला, ए मिल गया तो अभी जी एक्स डिसाइड हो जाएगा। ए इज -4, सो दिस इज -4x² माइनस 6x प्लस 15। नाउ दिस इज योर जी एक्स, गॉट इट। तो क्वेश्चन में कह रहा है कि ये कहाँ पे मैक्सिमम मिनिमम देगा, तो ठीक है सर, इसका मैक्सिमम मिनिमम बताना है तो लोकल मैक्सिमम एट दिस लोकल मिनिमम। तो इसका तो ऐसे ही बता सकते हैं ना, क्वाड्रेटिक को तो हमें ऐसे ही पता होता है, किसी भी क्वाड्रेटिक का ये -x² का कोफिशिएंट नेगेटिव है तो ये डाउनवर्ड पैराबोला बनता है, दिस इज द वर्टेक्स। तो इसका लोकल मैक्सिमम पॉइंट मैक्सिमम वैल्यू बता सकते हैं हम। और इसकी वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट आपको पता होने चाहिए, इट्स -b/2 एंड -d/4 है। तो ये मैक्सिमम वैल्यू देगा इस पर्टिकुलर एक्स पे देगा, तो वो ये एक्स निकाल दीजिए, -b, तो एक्स के बगल में 6 लिखा हुआ है, सो माइनस ऑफ बी, सो दिस इज बी की वैल्यू -6 है तो दिस विल बिकम +6 डिवाइड बाई 2a। सो 2a, सो 2a करोगे सो दिस इज -8, सो द एक्स इज व्हाट इट इज -3/4। तो -3/4 पे मिलेगा और मैक्सिमम वैल्यू देगा, तो लोकल मैक्सिमम एट -3/4, सो इज द राइट चॉइस, व्हाट इट। सो बेसिक क्वेश्चन मान के चलता हूँ क्लियर होगा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, जेईई 2021, सम ऑफ ऑल द लोकल मिनिमम वैल्यूज ऑफ द ट्वाइस डिफरेंशिएबल फंक्शन एफ एक्स ये दे रखा है आपको, कह रहा है कि सारी की सारी लोकल मिनिमम वैल्यूज निकालो, उनका सम बता दे, ठीक है सर। तो पता करते हैं कितनी मिनिमम वैल्यूज और मैक्सिमम वैल्यूज निकल रही हैं। सो यू विल डिफरेंशिएट द फंक्शन, एफ डैश एक्स निकालना, सो 3x² माइनस 6x एंड इधर करोगे सो -3/2 ऑफ एफ डबल डैश ऑफ 2, व्हाट इट। एक बार और अगर आप डिफरेंशिएट कर दें एफ डबल डैश एक्स, सो दिस विल बिकम 6x माइनस 6, ठीक है। सो एफ डबल डैश एक्स की वैल्यू निकल गई। अब अगर इनिशियल फंक्शन की बात करें, जो इनिशियल फंक्शन दे रखा है वहाँ पे एफ डबल डैश 1 की नीड है मुझे, तो आप यहाँ से एफ डबल डैश 1 की नीड पूरी कर लो, यहाँ से 1 लगाओगे तो दिस इज 0। तो पहली चीज़ तो ये मुझे नीड थी। दूसरा एफ डबल डैश 2 की भी नीड है मुझे, एफ डबल डैश 2, एक बार एक्स की वैल्यू 2 लगा दीजिए, सो दिस इज 6, ये भी कंफर्म हो गया मुझे। तो आपका ऑलमोस्ट फंक्शन ही क्लियर हो गया। जो फंक्शन इज व्हाट, फंक्शन है कुछ मेरा x³ माइनस 3x² और एफ डबल डैश 2 की वैल्यू आपने निकाल दी है 6, सो 2 से 3, सो दिस इज -9x, लास्ट में आपका 0, डन ना। सो दिस इज एक्चुअली एफ एक्स। तो आपको लोकल मिनिमा और लोकल मिनिमम वैल्यूज बतानी है, ठीक है सर।
तो अब बेसिक क्वेश्चन, अब आप उसका बेसिक डिफरेंशिएशन करके जो भी क्रिटिकल पॉइंट्स पे बता सकते हैं. सो दिस इज 3x² minus 6x minus 9. नाउ मेक इट इक्वल्स टू 0. यू कैन टेक 3 कॉमन. सो x² minus 2x and minus 3 इक्वल्स टू 0. सो इसके फैक्टर बना लेते हैं. -3x plus x minus 3 equals to 0. So there are two values, x minus 3 and x plus 1. That is equals to 0. Clear? So अगर इसके साइन की बात करें हम, सो दिस इज -1, दिस इज +3. सो अल्टरनेट प्लस माइनस प्लस. तो -1 के पहले तक इंक्रीजिंग, देन -1 के बाद डिक्रीजिंग. दैट मीन्स ये आपको मैक्सिमम वैल्यू देगा. -1 के करस्पॉन्डिंग 3 के पहले आपका डिक्रीजिंग है, ये इंक्रीजिंग देन डिक्रीजिंग. 3 के पहले तक डिक्रीजिंग है, देन उसके बाद इंक्रीजिंग है. दैट मीन्स पे मिनिमम वैल्यू मिलेगी. लोकल मिनिमा विल बी हियर एट x इक्वल्स टू 3 एंड लोकल मैक्सिमम विल बी हियर एट x इक्वल्स टू -1. व्हाट इट. सो दे आर आस्किंग सम ऑफ द ऑल द लोकल मिनिमम वैल्यूज. ठीक है. देयर विल बी अ सिंगल मिनिमम वैल्यूज एट, और किस पे मिलेगी, एट x इक्वल्स टू 3 पर. सो यू हैव टू सिंपली राइट द आंसर विल बी f ऑफ 3. This will be the only single local minimum values. Got it? So just put in the function f3. So this is 3 का cube. So this is 27. 3 का square 9. So this is minus of 27. The last one is also minus 27. ये cancel हो गया. So what is your answer? It's minus of 27. Got it? So minus 27 is your right answer. Basic question. So next question, maximum value of the z following. Your z is given as this. ठीक है. तो जब इस तरीके से आपको ये इनइक्वालिटीज वगैरह दे दे तो आपको रीजन डिसाइड करना रहता है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल डिसाइड द रीजन. सो देयर आर टू इनइक्वालिटीज, 3x प्लस 4y लेस देन आर इक्वल्स टू 100. एक तो ये है एंड दूसरी है आपकी 4x प्लस 3y लेस देन आर इक्वल्स टू 75. तो पहले आपको रीजन डिसाइड करना रहता है, देन हम बता पाएंगे इसका मैक्सिमम और मिनिमम जो भी है. तो अब रीजन बनाना, आपको ग्राफ वगैरह बनाना पड़ेगा. क्लास 12th में भी था ये, एलपीपी में आप पढ़ा होगा. सो दिस इज योर एक्स एक्सिस, दिस इज योर वाई एक्सिस. एक्स के पॉइंट निकालें, अगर वाई की वैल्यू 0 लगाते हो तो 100/3 और ये निकलता है 25, ये भी निकलता है. तो वाई तो सेम ही आ रहा है. एक तो ये लाइन बना दी, वाई सेम. सो अगेन ठीक है ना, कुछ इस तरीके का कर्व बन जाएगा. वाई की वैल्यू सेम निकल रही है, आप एक्स 0 लगाओ तो वाई 25 ही निकल रहा है. एक्स बदल रहा है सर. इस वाले केस में बन रहा है, एक केस में बना 75/4, एक में बना 100/3. सो दिस इज योर 75/4 कामा 0. और इस वाले का ज्यादा निकल रहा है, इट्स 100/3 कामा 0. व्हाट इट. दोनों में क्या लगा हुआ, लेस देन मतलब बिलो द लाइन, बिलो द लाइन. सो दिस इज योर रिक्वायर्ड रीजन. ये बन गया सर. इसको कुछ ये बोल देता और इसको कुछ भी बोल देता. तो इसी लाइन, ये लाइन जो ए बी निकली है, इसी पे ही आपको मैक्सिमम वैल्यू कहीं ना कहीं मिलनी होगी, क्योंकि ये रीजन मेरा निकला है. अच्छा, ये भी तो साथ में चल रहा है, ये भी मतलब समझ गए ना. एक्स और वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लिखा, मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में लिया मैंने. सो इन चारों के द्वारा आपको रीजन डिसाइड हो गया है. अब इस रीजन में से ये जो कॉर्नर पे रहते हैं ए और बी वाली लाइन पे, इसी यही लाइन डिसाइड कराएगी. तो अगर मैं इस वाली लाइन से पूछूं कि आपका वाई कितना है, क्योंकि आपको क्वेश्चन, सॉरी एक्स पूछ लेते हैं, क्योंकि क्वेश्चन में एक्चुअली आपसे, जो क्वेश्चन इज सेइंग 6xy प्लस वाई स्क्वायर की मैक्सिमम वैल्यू बता दो. तो मेरा एक्स कहीं से पता चल जाए, और वो एक्स ये वाली लाइन डिसाइड कराएगी. तो इस वाली लाइन की इक्वेशन ये दे रखी है, तो यहाँ से एक्स निकाल दो आप. सो एक्स निकालोगे आप. सो दिस इज 75 माइनस 3y/4. दिस इज द वैल्यू ऑफ एक्स. ये लाइन मेरा डिसाइड कराएगी. तो जस्ट पुट द वैल्यू हियर. सो z इज इक्वल्स टू 6y into x. x is what? It is 75 minus 3y/4. Got it? And plus का y square. So now this is your function. So इसको अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं. So z is what? So ये बन जाएगा. So this is this y/2. ठीक है. एंड ये अंदर जाएगा. So 3 into 3 9. So minus of 9y square by 2. And the last one is this is plus y square. So this is a z, a function of y, and you have to maximize. तो यहाँ से कैलकुलेट लगाना शुरू करते हैं. So basically you will differentiate dz over dy. तो dz over dy करा. So this is 225/2. एंड इधर करोगे सो माइनस ऑफ 9y, और इधर करोगे सो प्लस का 2y. नाउ मेक इट इक्वल्स टू 0. सो 9 में से 2 के साथ 7y उधर जाएगा. सो 225/2 दैट साइड इज 7y. ठीक है. सो ये कैंसिल वगैरह तो हो नहीं रहा है. सो द वैल्यू ऑफ y इज व्हाट, 225/14. क्लियर ना. दिस इज द वैल्यू ऑफ y. तो इसके करस्पॉन्डिंग x डिसाइड कर लेते हैं, या फिर क्वेश्चन में चाहो तो यही लगा सकते हो. क्या डिसाइड कर लो, x और y डिसाइड हो गया. तो जस्ट पुट इन द फंक्शन, यू विल गेट योर मैक्सिमम वैल्यू ऑफ z. सो दिस इज 75 माइनस थ्राइस ऑफ y. सो कैंसिल वगैरह तो होगा नहीं है. हो तो वैल्यू डायरेक्टली लगा दें तो चलेगा. कैलकुलेशन थोड़ी बड़ी पड़ेगी इसमें. सो जस्ट सॉल्व दिस एंड फाइंड योर एक्स, एंड एक्स एंड वाई डिसाइड हो गया. तो जस्ट पुट द वैल्यू. सो अप्रोक्सीमेटली जो भी है वैल्यू, इट्स अप्रोक्सीमेटली लमसम. नेक्स्ट क्वेश्चन, जेईई 2021, योर एफ एक्स इज देयर. तो एफ एक्स में आपको 3 डाटा दे रखे हैं. एफ ऑफ -1 कह रहे हैं, एफ डैश ऑफ -1 कह रहे हैं, डबल डैश एक्स की मैक्सिमम वैल्यू कह रहे हैं. तो आपको सबसे पहला पर्पस होना चाहिए एफ एक्स में एबीसी अननोन को डिसाइड करना. ठीक है. तो डिसाइड करने के लिए आपको डाटा दे रखे हैं कई सारे. लाइक पहला डाटा तो यही है कि सबसे पहले तो एफ डैश एक्स निकाल लेते हैं, डिफरेंशिएट करेंगे. सो दिस इज 2ax प्लस बी. और डाटा को यूज कर लेते हैं. एफ डैश ऑफ -1 की वैल्यू 1 दे रखी है. एक बार और डिफरेंशिएट अगर मैं कर दूं तो ये निकलेगा 2a. तो एफ डबल डैश एक्स में एक्स का फंक्शन ही नहीं है, और वो कह रहा है मैक्सिमम वैल्यू 1/2. दैट मींस 2a को ही 1/2 कर देता है. ए आपका डिसाइड हो गया. ए इज व्हाट, इट इज 1/4. और डाटा दे रखा है एफ डैश में -1 लगाने पे कह रहे हैं 1 मिलता है. तो इस इक्वेशन में 1 डाल दिया, -1 रखोगे तो -2a प्लस बी. सो यू कैन डिसाइड द वैल्यू ऑफ बी. सो दिस इज 1 प्लस 2a. ये लगाया 1/4. सो 1 प्लस 1/2. सो द वैल्यू ऑफ बी इज डिसाइडेड, इट्स 3/2. एंड एक और कह रहा है कि एफ ऑफ -1 आपको दे रखा था, एफ ऑफ -1 कह रहे हैं 2 है. तो ये वैल्यू 2 मिलती है -1 रखने पे. सो इट्स a माइनस बी प्लस सी. फ्रॉम हियर यू कैन डिसाइड द वैल्यू ऑफ सी, दैट इज 2 प्लस b माइनस ऑफ a. So this is 2 plus b. b is what, it is 3/2. Minus a is what, it is 1/4. So just solve this. So
टेक द एलसीएम, सो जो भी आ रहा है, विल टेक द एलसीएम 4, 4 आ गया एलसीएम, सो दिस इज 8 प्लस 6 माइनस ऑफ 1, सो दिस इज 13/4, गॉट इट। सो नाउ यू कैन, आपने ए बी सी इंडिविजुअल निकाल दिया है, सो आप फंक्शन ही पता चल गया। तो फंक्शन पता चल गया तो आप देख लेते हैं क्या पूछ रहा है। सो आपका फंक्शन पता चल गया सर, फंक्शन इज व्हाट, इट इज ए एक्स स्क्वायर, ए इज व्हाट एक्स स्क्वायर बाई 4, बी इज व्हाट 3 बाई, सो दिस इज 3x/2 एंड सी इज व्हाट इट इज 13/4, योर एक्चुअली फंक्शन इज देयर। अब कह रहा है कि फंक्शन में आपसे देखिए पूछा गया, आपसे कह रहा है फंक्शन की वैल्यू जो है वो लेस देन आर इक्वल्स टू अल्फा है। दैट मीन्स इस फंक्शन को पता करो कि इसकी लीस्ट और मैक्सिमम वैल्यू कहाँ से कहाँ लाई कर रही है। और एक चीज और भी बोली हुई है उसने, कह रहा है कि जो एक्स है आपका वो -1 से 1 ही लेना है, मतलब पूरे में नहीं बनाना फंक्शन, बस इतने में बनाना है। अब एफ एक्स को ध्यान से देखो तो एक क्वाड्रेटिक लिखी हुई है। क्वाड्रेटिक के बारे में पता है, अगर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट पॉजिटिव होता है तो अपवर्ड पैराबोला बनता है, दिस इज द वर्टेक्स। वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट क्या होते हैं, -b/2a एंड -d/4a, गॉट इट। तो अगर आप सिर्फ -b/2a निकाल दो, -b/2a की वैल्यू, आपके पास b है, आपके पास a है, तो दिस इज -3/2 एंड डिवाइड बाई 2 इंटू a, सो दिस इज 1/2। ये आप निकालोगे तो ये निकल रहा है -3 समथिंग, ठीक है ना। तो वर्टेक्स का जो ये पॉइंट निकाला दिस इज -3, बट क्वेश्चन में कह रहे हैं कि आपको कहाँ से कहाँ ग्राफ बनाना है, -1 से 1। तो अगर ये -3 आ रहा है वर्टेक्स, दैट मीन्स -1 विल बी समथिंग हियर, और 1 के करस्पॉन्डिंग यहाँ कहीं पे वैल्यू होगी, ठीक है ना। -1 समथिंग एंड दिस इज 1 समथिंग, तो कहना इससे कि -1 से 1 में तो ग्राफ इंक्रीजिंग होगा। अगर ग्राफ इंक्रीजिंग होगा तो एफ अपनी मैक्सिमम वैल्यू कब देगा सर, 1 पे देगा, और मैक्सिमम वैल्यू ही तो अल्फा है। एफ की मैक्सिमम वैल्यू 1 पे मिलेगी सर, क्योंकि -1 से 1 के बीच में बात कर रहे हैं, तो 1 के करस्पॉन्डिंग मैक्सिमम वैल्यू मिलेगी और वही अल्फा बन जाएगी। सो अल्फा इज व्हाट, अल्फा इज एक्चुअली f1 विल बी द अल्फा। सो एक्स की वैल्यू 1 लगा देते हैं, सो इट्स 1/4 प्लस 3/2 प्लस 13/4। तो जस्ट सॉल्व दिस, तो टेक द एलसीएम 4, 1 प्लस 6 प्लस दिस इज 13, so this is 20/4, so what is your answer, that is 5, got it। So 5 is your value of alpha। So next problem, range of the a for which the function has critical points। critical points है मतलब f dash x को जीरो करने पे मिला होगा, तो मतलब आई एम श्योर कि f dash x तो जीरो होगा, कब होगा तो वो चेक करते हैं। तो सिंपल फंक्शन को देखते ही यू हैव टू सिंपली डिफरेंशिएट द फंक्शन, ठीक है। f dash x आपने निकाला, डिफरेंशिएट करा, सो डिफरेंशिएट करोगे तो दिस इज 4a - 3 ओनली, बाकी सब तो x का कोफिशिएंट 1 हो जाएगा। फिर आगे चलेंगे आप, तो इस वाले टर्म को पीछे जो लिखा हुआ है इसको देख लो पहले, cot of x/2 इंटू साइन स्क्वायर ऑफ x/2। कॉट को यू कैन राइट कॉस बाई साइन, cos/2 वो बस sin/2, और ये लिखा हुआ है साइन स्क्वायर ऑफ x/2। तो देखो यहाँ पे ध्यान से, तो ये एक पावर कम कर देगा, ऊपर बचेगा cos/2 इंटू sin/2, cos x/2 इंटू साइन ऑफ x/2, तो फिर मल्टीप्लाई बाई 2 एंड डिवाइड बाई 2, सो दिस इज द फॉर्मूला एक्चुअली sin x/2, गॉट इट। ये फॉर्मूला बन गया सर। तो ये एक्चुअली जो पीछे लिखा हुआ था, पीछे वाला टर्म, उसको मैंने सॉल्व कर लिया, तो दिस इज एक्चुअली sin x/2। इस 2 से आगे वाला 2 भी कैंसिल हो जाएगा, तो इसका जब डिफरेंशिएशन करोगे सो यू विल गेट ओनली a - 7 इंटू साइन का डिफरेंशिएशन इज cos x, गॉट इट। सो दिस इज योर f डैश x, एक्चुअली सॉल्व करके हम यहाँ तक पहुंच गए। कह रहे क्रिटिकल पॉइंट्स मिलेंगे, इसका मतलब इसको जीरो होना पड़ेगा। बोलो, इसकी वैल्यू जीरो करने पे आपको कुछ ना कुछ मिलना चाहिए, तो अगर आप यहाँ से cos x निकालो, तो cos x की वैल्यू कितनी निकल रही है, सो cos x की वैल्यू अगर आप निकालो, so ये पॉइंट उधर चला जाएगा, 3 - 4a एंड डिवाइड बाई इसका a - 7, सो दिस इज द वैल्यू ऑफ cos x। एंड आपको पता है कि जो cos x होता है, cos x की वैल्यू, उसकी वैल्यू कहाँ से कहाँ के बीच में लाई करती है, इट्स बिटवीन -1 to 1, इक्वालिटी भी होती है, बट क्वेश्चन में कह रहा है 2n पाई नहीं लेना है, मतलब इक्वालिटी नहीं लगा सकते हम। तो अब आप बेसिक इसको सॉल्व करें, cos x की वैल्यू आपने कितनी निकाली है, 3 - 4a एंड डिवाइड बाई a - 7, दिस इज ग्रेटर देन -1 लेस देन 1, गॉट इट। तो यू हैव टू सॉल्व टू केसेस हियर, एक बार इसको उठा लेता है, 3 - 4a एंड डिवाइड बाई दिस a - 7 एंड दिस इज ग्रेटर देन -1, इसको इधर लेके आया, सो 3 - 4a प्लस 1, सो दिस इज a - 7 एंड डिवाइड बाई दिस इज a - 7, दिस इज ग्रेटर देन 0, तो इसको सॉल्व करा, सो ये क्या बन गया जाके, दिस इज -3 है ना, 3 - 7, सो -4, -3a -4, तो माइनस हटा देता हूँ मैं, ये बन गया 3a प्लस 4 एंड डिवाइड बाई दिस इज a - 7, इक्वालिटी पलट जाएगी सर ये, अगर माइनस हटाओगे तो इधर उसको सॉल्व कर लिया, ये बन गया। अगर आप ये दूसरा वाला केस उठाते हो, 3 - 4a डिवाइड बाई a - 7 एंड दिस इज लेस देन 1, तो इसको भी इधर लेके आता है, सो 3 - 4a माइनस ऑफ a प्लस ऑफ 7 एंड डिवाइड बाई दिस इज a - 7 एंड दिस इज लेस देन 1, इसको सॉल्व करोगे, सो दिस इज 10 - 5a, गॉट इट। सो 10 - 5a को आप -5 कॉमन ले लो, सो बचेगा a - 2 डिवाइड बाई दिस इज a - 7 एंड लेस का ग्रेटर बन जाएगा, तो ये बन गया सर। इस पर्टिकुलर केस को सॉल्व करना है, सो देयर आर 2, 2 एंड 7 अल्टरनेट प्लस माइनस प्लस, आपको चाहिए पॉजिटिव, 2 से पहले ले लो, इसके बाद में ले लो। इस पर्टिकुलर को सॉल्व करोगे, सो देयर आर टू नंबर्स, इट्स -4/3, इट्स 7 प्लस माइनस प्लस, क्या चाहिए लेस देन 0, मतलब आपको बीच में लेना है, -4/3 से 7 के बीच में। तो हाउ टू डिसाइड द ओवरऑल आंसर, तो ओवरऑल आंसर कैसे मिलेगा, तो कॉमन रीजन चूज करना रहता है। कॉमन रीजन कैसे चूज करते हैं, अगेन ड्रॉ द नंबर लाइन, दोनों बातों को उतार दीजिए, एक है -4/3, एक है 2, एक है 7। पहले वाला कह रहा है कि -4/3 से 7 के बीच में ले लो, ये कह रहे हैं कि 2 के पहले ले लो और 7 के बाद में ले लो, डन ना। तो ऐसा कौन सा रीजन है जहाँ पे दोनों बातें फॉलो कर रहे हैं, तो -4/3 से 2, सो दैट इज गिवन योर बी ऑप्शन। सो बी इज द राइट। 2021 द क्वेश्चन इज सेइंग द ट्रायंगल ऑफ द मैक्सिमम एरिया दैट कैन बी इंस्क्राइब्ड इन अ गिवन सर्कल ऑफ द रेडियस आर। सो एक सर्कल के अंदर अगर बड़ा से बड़ा आपको ट्रायंगल बनाना है मैक्सिमम एरिया का, तो वो इक्विलेटरल ट्रायंगल होता है।
तो पहले तो ये थ्योरम आपको पता होनी चाहिए कि एक ट्राइंगल जो कि मैक्सिमम एरिया रखता है और एक सर्कल के अंदर अगर आप बनाते हो, सो डेफिनेटली दैट विल बी द इक्विलेटरल ट्राइंगल। क्लियर ना? सेम इसी तरीके से अगर एक सर्कल के अंदर बड़ा से बड़ा क्वाड्रेटल कोई पूछे तो वो मैक्सिमम एरिया रखने वाला क्वाड्रेटल वो होता है स्क्वायर। ठीक है सर, अब इक्विलेटरल ट्राइंगल की बात चली है तो थोड़ा सा और समझ लेते हैं इक्विलेटरल ट्राइंगल के बारे में। लेट्स सपोज दिस इज योर इक्विलेटरल ट्राइंगल जिसकी तीनों के तीनों साइड्स इक्वल हैं। अगर आप एक सामने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हो, सो दिस इज कॉल्ड हाइट, और हाइट की वैल्यू आप ये 60 डिग्री लगा के आप निकाल सकते हो। तो हाइट पता होना चाहिए किसी इक्विलेटरल ट्रायंगल की साइड अगर ये है तो हाइट विल बी व्हाट, इट इज √3a/2। ठीक है, जो आप परपेंडिकुलर डालोगे ये सामने वाले साइड को मिड पॉइंट पे जाके मिलता है, मतलब ये a/2 हो जाएगा। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है कि अच्छा पहले तो ऑप्शन चेक कर लें, तो बी और सी में से आप टिक करोगे। इक्विलेटरल ट्रायंगल तो आपको पता चल गया सर। अब कह रहा है कि उसकी जो हाइट होगी क्या 2r/3 होगी, तो r से और h का कुछ रिलेशन निकाल देना है आपको। तो अगर मैं यहाँ पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करता हूँ, लेट्स सपोज तीनों के तीनों साइड्स मैंने ए की मान ली है, तो दिस विल बी द a/2 एंड लेट्स सपोज दिस इज योर सेंटर, ये ऊपर जो होगा वो रेडियस होगी। तो अगर आप इसको सेंटर से इस तरीके से मिला देते हो, सो दिस इज ऑल्सो द रेडियस। सो ये वाली पता है, एक राइट एंगल ट्रायंगल आप देख पा रहे हो, बेस आपको पता है a/2, हाइपोटेनस पता है r, कहीं से ये और पता चल जाए। तो दिस इज व्हाट कंप्लीट क्या है, हाइट। हाइट कितनी होती है अगर साइड ए मानी है तो √3a/2। तो कंप्लीट हाइट में से रेडियस ऊपर वाली निकाल देता है, तो रिमाइंडिंग कितनी बचेगी √3a/2 माइनस r। तो मैं पाइथागोरस लगा देता हूँ सर। तो पाइथागोरस में हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल्स टू बेस कितना है a/2 उसका स्क्वायर प्लस हाइट इज कितनी आपकी, तो √3a/2 माइनस ऑफ r इसका होल स्क्वायर। क्लियर? सो ओपन द होल स्क्वायर फॉर्मूला, सो r स्क्वायर इक्वल्स टू this side is a² by 4 plus open a minus b whole square, so this is 3a² by 4 plus this is r square minus twice करोगे तो this will become √3 of ar। तो r स्क्वायर से r स्क्वायर चला गया, ये स्क्वायर बचेगा, सो a स्क्वायर इक्वल्स टू √3 ऑफ ar। a से एक पावर कैंसिल हो गई, सो द वैल्यू ऑफ a इज व्हाट, इट इज √3 ऑफ, गॉट इट। तो इसको सोचना नहीं है फिर, तो सीधे सीधे सी करेक्ट हो गया ना। कह रहा है कि इक्विलेटरल ट्रायंगल मिलेगा आपको और उसकी साइड जो होगी वो √3r होगी, सो सी इज द राइट चॉइस। सो नेक्स्ट क्वेश्चन जेमेंट 2021 कह रहा है कि मैक्सिमम स्लोप ऑफ द कर्व, स्लोप को मैक्सिमम कराना है। तो एक्चुअली स्लोप क्या होती है, स्लोप क्या होती है, अगर कोई कर्व y + fx दे रखा है तो उसकी स्लोप क्या होती है, दैट इज dy/dx। ठीक है ना? तो dy/dx को मैक्सिमम कराना है, तो पहले dy/dx निकालो। तो आप तो जब निकालोगे, सो दिस विल बिकम 2x³ एंड माइनस दिस इज 15x² एंड प्लस दिस इज 36x एंड माइनस ऑफ 19। इसको मुझे मैक्सिमम कराना है, तो अब यहाँ से एक्चुअली स्टार्ट हो रहा है डिफरेंशिएशन। तो अब नाउ यू विल डू डबल डिफरेंशिएशन, इसका फिर से करा, सो दिस इज 6x² माइनस दिस इज 30x एंड दिस इज प्लस 36, नाउ मेक इट इक्वल्स टू 0। तो ये बन जा रहा है -5x + 6 एंड दैट इज इक्वल्स टू 0। सो देयर आर टू वैल्यूज ऑफ x, 2 एंड 3, गॉट इट। सो अब किस पे मैक्सिमम देगा किस पे मिनिमम देगा, तो एक बार और डिफरेंशिएशन करा देते हैं। तो del3y/del x³ एक बार फिर से कराया, सो दिस विल बिकम 12x - 30, गॉट इट। सो अगर आप एक बार @x = 2 चेक करते हो और एक बार अगर आप @x = 3 पे चेक करते हो, तो 2 डाला, सो दिस इज नेगेटिव, नेगेटिव आ रहा है तो मैक्सिमम मिलेगा सर इस पे। ठीक है ना? @x = -2 और 3 लगा के देखो, सो दिस इज पॉजिटिव, अगर पॉजिटिव मिल रहा है तो 3 के करस्पॉन्डिंग मिनिमम होगी। तो दिस पर्टिकुलर स्लोप विल बी मैक्सिमम @x = 2। ठीक है ना? तो कह रहा है कि मैक्सिमम स्लोप बता दो, तो 2 के करस्पॉन्डिंग अब y कैसे मिलेगा, तो वो इनिशियल फंक्शन बताएगा आपको। ठीक है ना? तो @x = 2 y क्या मिलेगा आपको, मैक्सिमम स्लोप किस पॉइंट पे मिलेगी, तो x तो डिसाइड हो गया 2, और y कैसे मिलेगा, तो इनिशियल पॉइंट इनिशियल कर्व में लगा देते हैं x की वैल्यू 2। सो 2 to the power 4 16/2, सो दिस इज 8 एंड 2 का क्यूब 8, सो दिस इज माइनस ऑफ 40 एंड सो दिस इज प्लस का 72 माइनस ऑफ 38, गॉट इट। सो द वैल्यू ऑफ y इज देयर, ये बन गया 80 और ये बन गया माइनस ऑफ कितना 4 3 7, दिस इज 78 ना। सो माइनस ऑफ 78, सो द वैल्यू ऑफ y इज व्हाट, इट इज 2। सो द पॉइंट इज व्हाट, इट इज 2, 2, गॉट इट। सो इज द राइट चॉइस। नेक्स्ट क्वेश्चन, द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द लाइन एंड द कर्व। तो अगर मैं रियल डायग्राम बनाने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि आप बना सकते हो, एक पैराबोला दे रखा है, दूसरी लाइन दे रखी है, तो अगर आप रियल डायग्राम बनाओ तो और जल्दी क्वेश्चन निकल सकता है। सो इफ आई मेक द रियल डायग्राम, सो y = x², यू नो द कर्व। ठीक है ना? यू शेप इस तरीके से, एंड अगर आप लाइन बनाते हो तो y = +x + c, ठीक है ना, प्लस mx, y = x - 1। सो द लाइन विल पास लाइक ये पास करेगी सर आपकी, इट्स 1, 0 से एंड 0, -1 से। तो कह रहा है कि इस कर्व पर मौजूद वो पॉइंट बता दीजिए जो इससे मिनिमम डिस्टेंस रखता है। ठीक है, तो इस कर्व पर एक बात होता है, अगर इससे मिनिमम डिस्टेंस चाहिए तो ये जो लाइन है इसकी स्लोप कितनी है 45 की, तो इस पर मौजूद वो पॉइंट मुझे निकालना है जो इस लाइन के पैरेलल हो। इस लाइन के पैरेलल एक टेंजेंट ड्रॉ कर देते हैं, तो इसकी स्लोप कितनी है 1 की। ठीक है ना? तो इस कर्व पर मौजूद कोई एक पॉइंट ऐसा पता कर लीजिए जो इसके पैरेलल हो। तो एक बात तो पता है, कर्व जो दे रखा है आपको, सोल्यूशन की बात करें तो जो कर्व दे रखा है दैट इज x² = 2y, वहां से उसकी स्लोप आप निकाल दो। तो स्लोप निकालना आता है 2x = 2 ट्वाइस ऑफ dy/dx, है ना? सो द वैल्यू ऑफ dy/dx इज व्हाट, इट इज x। और मुझे पता है कि दिस इसकी जो स्लोप होगी वो इसके पैरेलल होनी चाहिए, अगर आपको मिनिमम डिस्टेंस पे पॉइंट चाहिए। तो अगर आप इसको dy/dx जो आपका m निकला वो आप इसको 1 के इक्वल करा देते हो। सो x इज डिसाइडेड एक्चुअली, और x निकल गया तो कर्व पे पॉइंट p मौजूद है आपका, तो पॉइंट p का x निकल गया, तो 1 लगा दीजिए, 1 लगाया, सो y इज व्हाट, y इज 1/2, राइट। सो एक्चुअली पॉइंट p इज डिसाइडेड, पॉइंट p इज व्हाट, इट इज 1, 1/2, 1, 1/2। तो इस कर्व पर मौजूद पॉइंट 1, 2 ऐसा है जिस पर आप टेंजेंट ड्रॉ करते हो तो इसको इस लाइन के पैरेलल निकलता है। अब इस पॉइंट पता चल चुका है तो इसकी इस लाइन से डिस्टेंस कैसे निकालते हैं, तो किसी भी पॉइंट 1, 1/2 की, किसी पॉइंट 1, 1/2 की किसी लाइन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस का फॉर्मूला क्लियर है आप।
लाइन कितनी है आपकी, x माइनस वाई इक्वल्स टू 1। सो कैन यू फाइंड आउट परपेंडिकुलर डिस्टेंस दिस। तो डी कैसे मिलेगा, आप x और y की जगह पे लगा दोगे, 1 माइनस 1/2 माइनस ऑफ 1 उसका मैग्नीट्यूड एंड डिवाइड बाई, तो कोफिशिएंट ऑफ x का स्क्वायर प्लस कोफिशिएंट ऑफ y का स्क्वायर। सो 1 माइनस 1 को चला गया, सो डी इज व्हाट, ये निकला यहाँ से 1/2 एंड डिवाइड बाई दिस, तो 1/2 रूट 2। So this will be the minimum distance और वो पॉइंट भी पता चल गया 1, 2, 1, 1/2, got it। So your B option correct है, basic question। So next question, कर्व कट एट राइट एंगल्स। तो दो कर्व एक दूसरे को राइट एंगल्स पे कट कर रहे हैं, तो कोई इशारा कर रहा है कि दो कर्व्स के बीच का एंगल अगर 90 डिग्री है, तो वो 90 डिग्री एंगल्स एक्चुअल में उनकी स्लोप्स के बीच का एंगल है, ठीक है ना। तो आप क्या करोगे, जो 90 डिग्री दे रखा है दो कर्व्स के बीच का एंगल, ठीक है, 90 डिग्री दे रखा है, तो आप पहले वाली कर्व की स्लोप निकाल दो, x इक्वल्स टू वाई टू पावर 4। सो दिस इज 1 इक्वल्स टू 4y क्यूब एंड डिवाइड बाई dx। तो पहले वाले कर्व की स्लोप निकाल दी आपने, डिवाइड बाई dx इज व्हाट, इट इज 1/4y क्यूब। इसको कुछ मैं m1 लेट कर लेता हूँ। Slope of the first curve in a similar way, another curve is there, it's xy equals to k, so just differentiating both sides, so y plus x dy by dx, and that side is 0, so the value of dy by dx from here, it's minus of y by x, got it। So this is what it is, m2, slope of the another curve। Now these curves are perpendicular, तो अगर दो कर्व्स एक दूसरे पे परपेंडिकुलर है तो उनकी स्लोप्स में रिलेशन क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ द स्लोप्स विल बी -1। तो जस्ट सॉल्व दिस। सो इसको अगर मैं सॉल्व करता हूँ तो 1/4y क्यूब इज द m1 into, इसे लिख देते हैं, सो दिस इज माइनस ऑफ y by x and this is what it is minus of 1। so माइनस से माइनस चला गया, एक पावर की चली जाएगी, so this will become xy square। xy square is what, it is 1/4, got it। तो आपसे पूछ रहा है कि k बता दो, xy square मिल गया तो क्या करना चाहिए अभी, k चाहिए, मतलब ठीक है x मिल गया तो यहाँ से x निकाल लो, काम करता है। तो x की वैल्यू कितनी मिल गई, 1/4y स्क्वायर। ये इनिशियल कर्व में लगा देते हैं चलते, सो दैट y भी डिसाइड हो जाए। तो अगर इनिशियल कर्व में चलते हैं, कर्व दे रखा है x इक्वल्स टू वाई टू पावर 4, x की वैल्यू y के टर्म में निकाल दी है, वो लगा देते हैं 1/4y स्क्वायर, दैट साइड इज वाई टू पावर 4। So ये बन गया y टू पावर 6 is 1/4, got it। So the value of y is what, it is 1/4, 1/4 to power 1/6। फिर y is decided, और y डिसाइड हो गया तो now you can decide your x also। तो y की वैल्यू लगा देते हैं, so it's 1/4 y का स्क्वायर करोगे, so 1/4 to power, this is 2/6, बोले तो 1/3। So the value of x is, this is 1/4 into, this is 1/3, तो 1 minus 1/3, so this is 4, 1/4 to power 2/3 लिख सकते हो आप। फिर वैल्यू ऑफ एक्स डिसाइडेड, फिर वैल्यू ऑफ वाई डिसाइडेड, आपको के चाहिए तो कर्व में रख देते हैं, उसमें भी फुलफिल करना चाहिए, इस कर्व में एक्स और वाई लगा देते हैं तो के डिसाइड हो जाएगा। तो एक्स कितना है सर आपका, दिस इज 1/4 टू पावर 2/3, वाई इज व्हाट, इट इज 1/4 टू पावर 1/6। सो दिस इज द वैल्यू ऑफ के। सो के इज व्हाट, बेस सेम है तो मल्टीप्लाई करने पे पावर ऐड हो जाएंगे, सो 2/3, सो यू कैन राइट इट 4/6, 4 + 1 5, दिस इज 5/6। तो द वैल्यू ऑफ के इज डिसाइडेड, तो आपका आंसर जो पूछ रहे थे वो, तो आंसर इज व्हाट, वो कह रहे हैं कि 4k टू होल पावर 6 बता दो। So this is what, this is 4 to power 6 and k to power 6 करोगे, so this is 1/4 to power 5, ठीक है ना। तो ये एक कैंसिल कर देगा, so what will be your answer, so 4 is your right answer, got it। जेईई 2021 कह रहा है कि fx एक 6 डिग्री की पॉलिनोमियल है, x टू पावर 6 का कोएफिशिएंट 1 रहता है, दो एक्सट्रीम मिलते हैं -1 1 पे, fx अपॉन x क्यूब लिमिट x टेंड्स टू 0 पे 1 देता है, तो कह रहा है f2 का 5 टाइम्स बता दो। तो पहले fx पे पहुंचना पड़ेगा। अब fx से पहुंचने के लिए क्या है कि कह रहा है कि 6 डिग्री की पॉलिनोमियल है, तो कोई तरीका भी नहीं है हमारे पास, आपको 6 डिग्री की माननी पड़ेगी। तो लिख लेते हैं सर, x टू पावर 6 प्लस अननोन फंसाने पड़ेंगे, ax टू पावर 5 plus bx to power 4 plus cx cube plus this is dx square plus this is ex plus f टाइप, ये मान ली सर 6 डिग्री की। अच्छा, सबसे पहले तो इसको ध्यान में देखो, पीछे वाले को कह रहा है कि लिमिट x टेंड्स टू 0 fx अपॉन जो x क्यूब की वैल्यू है वो 1 मिलती है, ये कब पॉसिबल है, इतनी बड़ी सी फंक्शन जो आप लिए बैठे हो, इसमें अगर आप x क्यूब से डिवाइड करोगे और आंसर चाहिए आपको 1, तो एक बात तो श्योर है सर कि ये वाले आपको हटाने पड़ेंगे टर्म्स, लास्ट के 3 टर्म्स आपको जीरो करने पड़ेंगे। अगर आप x क्यूब से डिवाइड करो तो मिनिमम जो पावर होनी चाहिए सबसे लीस्ट वाली वो x क्यूब होनी चाहिए, तब जाके ये आंसर 1 बन सकता है। तो चलो ये पुट कर देते हैं, अगर आपने लास्ट के 3 टर्म जीरो कर दिए तो आंसर 1 पॉसिबल हो सकता है। तो अगर आप ये रखते हो तो अभी आप एक्स क्यूब कॉमन ले पाओगे, आगे से एक्स क्यूब कॉमन ले लिया तो बचेगा एक्स क्यूब प्लस दिस इज ए एक्स स्क्वायर प्लस दिस इज बी एक्स प्लस दिस इज सी एंड डिवाइड बाई व्हाट, डिवाइड बाई दिस इज एक्स क्यूब। तो ये एक्स क्यूब कैंसिल हो गया, अभी आप जीरो लगाओगे, सो योर आंसर विल बी व्हाट, आपका सी मिलेगा। और वो कितना दे रखा है 1, तो सी की वैल्यू डिसाइड हो गई 1, अननोन मेरे डिसाइड होने लगे, अभी दो बचे ए और बी। उसके लिए कह रहा है कि फंक्शन के एक्सट्रीम मिलते हैं -1 और 1 पे, तो फंक्शन को डिफरेंशिएट कर दें, so it's 6x to power 5 plus 5x to power 4 plus this is 4bx cube and this is 3cx square, है ना। तो this is your f x। इसको जीरो करने पे मुझे पता है इसके दो रूट्स होने चाहिए, एक 1 और एक -1। इसको जीरो करने पे तो एक्सट्रीम वैल्यूज मिली होंगी आपको, 1 एंड -1, तो इनको सेटिस्फाई करा दो एक बार। तो अगर मैं at x = 1 के करस्पॉन्डिंग एक बार काम करता हूँ तो 1 लगाओगे, सो दिस विल बिकम 6 plus this is 5a and plus this is 4b and plus 3c and your c is decided, so this is 3 actually, that is equals to 0। so from here एक इक्वेशन मिल गई, 5a plus 4b की वैल्यू this is minus of 9, डन ना। and in a similar way just satisfy the point x equals to -1, तो -1 सेटिस्फाई कराओगे, so this will become minus of 6
एंड दिस इज प्लस 5a एंड इसमें लगाओगे सो प्लस सॉरी माइनस ऑफ 4b एंड इधर लगाओगे सो प्लस 3c, तो दिस इज 3. This will also be 0. So from here the 5a minus 4b value, this is minus 3, so that side will become 3. Got it? So there are two equation, two unknown. तो दोनों को ऐड ही कर देते हैं. So 5a plus 4b की value is what? It is minus of 9. So we'll add them. So this is cancelled. So 10a and this side is minus 6. So the a is decided. This is minus 3 by 5. a डिसाइड हो गया तो वैल्यू आप b आप निकाल सकते हो. यहाँ पे लगा दीजिए माइनस 3. सो उधर जाएगा प्लस 3. सो माइनस ऑफ 6. So this is minus of 3 by 2. Got it? So your a b c all unknowns are decided. So your actually function is decided. फंक्शन मिल गया तो फिर जो पूछो बता दूंगा. सो फंक्शन कुछ इस तरीके का होगा सर. दिस इज a इज व्हाट? दिस इज माइनस 3 by 5 ऑफ x टू पावर 5 एंड b इज व्हाट? इट इज माइनस 3 by 2 ऑफ x टू पावर 4 एंड c आपको मिल ही चुका था, दैट इज x2. तो आपसे कह रहे हैं f2 बता दो. f2 लगा दो तो 2 टू पावर 6 64. इसमें लगाओगे तो 2 टू पावर 5 32. सो माइनस 96 by 5 एंड इसमें 2 डाला सो 2 टू पावर 4 16. सो 2 से 8. सो दिस इज माइनस ऑफ 24 एंड 2 का क्यूब. सो दिस इज प्लस 8. ठीक है ना? तो जो भी वैल्यू मिल रही है टेक द एलसीएम, उसका 5 टाइम्स कह रहे हैं वो लोग. 5 कर दिया, इधर जोड़ी लेते हैं 8 4 12. सो दिस इज 72. 72 में से 24 चला गया सो 48 ना. तो 48 इंटू 5, 48 इंटू 5 5 8 40 एंड दिस इज 240 माइनस ऑफ 96. सो इसका 5 टाइम्स पूछ रहे हैं वो. सो विल गेट योर दिस इज 144. ठीक है ना? 6 4 10 9 7 1 14. सो 144 इज योर राइट आंसर. 5 टाइम्स करने पे 5 कैंसिल कर देंगे जो हम लोग. सो नेक्स्ट क्वेश्चन, द टेंजेंट एट द कर्व y इक्वल्स टू x क्यूब मीट्स द कर्व अगेन एट q. तो कोई सा भी कर्व मान लीजिए तो आपने एक टेंजेंट ड्रॉ करी और वो उससे आगे जाके फिर से क्यू पे मिलती है. कुछ ये तरीके की सिचुएशन है. आपने किसी पॉइंट पे मान लो यहाँ पे टेंजेंट ड्रॉ करी, वो आगे चल के एक तो पी पे आपने टेंजेंट ड्रॉ करी और वो आगे चल के क्यू पे मिलती है. रियल डायग्राम नहीं है, बस एक रफ स्केच. तो पी आपको दे रखा है, पी कितना सर? दिस इज टी कामा टी क्यू. क्यू कहीं से मिल जाए मुझे, क्यू मिल गया तो कह रहा है कि ऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट विच डिवाइड्स. इसी पी और क्यू के बीच में कोई एक पॉइंट होगा आर जो इन्हें 1:2 में डिवाइड कर रहा है. तो उस आर का कह रहे हैं कि ऑर्डिनेट बता दो. उस आर को निकालना पड़ेगा मुझे और उसका वाई कोऑर्डिनेट वो पूछ रहे हैं. दिस इज द क्वेश्चन. द कर्व इज गिवन. कर्व इज व्हाट? इट इज वाई इक्वल्स टू एक्स क्यू. गॉट इट? तो कहीं से क्यू पता चल जाए तो कैसे मिलेगा? तो किसी कर्व पर प्रेजेंट पॉइंट पी पर आप इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लिख सकते हो. तो इफ आई विल राइट इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, कर्व के किसी पॉइंट पे इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लिखना है तो पॉइंट इज देयर. सो y माइनस y1 इक्वल्स टू dy by dx. फ्रॉम हियर यू कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ dy by dx. दिस इज व्हाट? इट इज 3x स्क्वायर. और किस पॉइंट पे चाहिए? t कामा t क्यूब पे. तो dy by dx की वैल्यू एट t कामा t क्यूब, तो x t लगा देते हैं. सो दिस इज 3t स्क्वायर. गॉट इट? सो dy by dx, so it's 3t स्क्वायर एंड दिस इज x माइनस x1. सो दिस इज x माइनस t. गॉट इट? अब सिंस ये पॉइंट प्रेजेंट है कर्व पर तो अब y की जगह पे x क्यूब लगा के पॉइंट निकाल लेते हैं. तो y की जगह पे x क्यूब डाल दिया. x क्यूब माइनस t क्यूब, दैट साइड इज 3t स्क्वायर ऑफ x एंड माइनस ऑफ 3t क्यूब. गॉट इट? सो इसको सॉल्व करें. सो x क्यूब एंड माइनस दिस इज 3t स्क्वायर ऑफ x एंड इसको इधर लाओगे तो 3 माइनस 1. सो दिस इज प्लस का 2 क्यूब इक्वल्स टू 0. सो इसको सॉल्व करने में आपको x वगैरह पता चलना चाहिए. तो अगर आप सॉल्व करें तो एक पॉइंट तो मैं श्योर हूँ इसको सॉल्व करने पे एक तो t निकलेगा. t रख के देख लो इसको. t क्यूब तो ये सेटिस्फाई हो रहा है. एक तो सेटिस्फाई हो रहा है सर, x की वैल्यू t सेटिस्फाइंग. और दूसरा पॉइंट क्या होगा तो आप चाहो तो x माइनस टी से डिवाइड वगैरह करके देख लो या दूसरा ऐसे एट रैंडम हिट एंड ट्रायल से लगा के देखो. सो आई जस्ट टेकन माइनस 2t सेटिस्फाइंग ऑल्सो. माइनस 2t लगाओगे तो माइनस 8t क्यूब और ये प्लस का 8t क्यूब. ठीक है ना? x इक्वल्स टू माइनस 2t. तो दूसरा पॉइंट मिल गया सर. तो दूसरा पॉइंट मिल गया माइनस 2t. x की वैल्यू x मिल गया तो y मिल जाएगा. तो एक कर्व पे मौजूद है तो x की वैल्यू लगा दी आपने माइनस 2t क्यूब. सो y इज व्हाट? सो दिस इज माइनस 8t क्यूब. बट इट अब बेसिक क्वेश्चन है, आर आपको चाहिए. एक आपके पास p है, एक आपके पास q है. ये p है, ये q है. p कितना था? इट्स t कामा t क्यूब. q कितना निकाला है आपने? इट्स माइनस 2t कामा माइनस 8t क्यूब. इस पर प्रेजेंट कोई r ऐसा होगा जो इसे 1:2 के रेशियो में डिवाइड कर रहा है. तो उस r का मुझे y कोऑर्डिनेट पे मैं इंटरेस्टेड हूँ. तो मान लेता हूँ कुछ x कामा y. उसका y कोऑर्डिनेट कैसे मिलेगा? दिस इज 1 इंटू दिस. सो माइनस ऑफ 8t क्यूब प्लस दिस इज 2 के अपोजिट में y कितना है. सो दिस इज प्लस 2t क्यूब एंड डिवाइड बाई दिस इज m प्लस n बोले तो 3. So this is minus of 6t cube and divide by 3. So it is minus of 2t cube. Got it? So ordinate is what? It is minus t2 cube. Next question, a function is given. They are asking the increasing and decreasing. So basically you have to differentiate the function. So differentiate करा सर मैंने इसे. So 6 से अलग डिवाइड कर देते हैं. 2 by 3, 3 से 3 कट जाएगा. So it's 2x square. इसमें 1 by 2, 2 से 2 कटेगा. So minus of x. This is minus of 2 cos x. And last वाले में आपको प्रोडक्ट रूल लगाना पड़ेगा. Differentiation of first function. It's 2. Second as it is. Cos का differentiation minus sin x and first as it is. बेसिक डिफरेंशिएशन कर दिया. आप देखो तो ये प्लस माइनस कैंसिल हो जा रहा है. थोड़ा सा सिंप्लीफाई करें. सो 2x स्क्वायर माइनस एक्स एंड पीछे बच रहा है माइनस ऑफ 2x माइनस 1 ऑफ साइन एक्स. आगे के दो टर्म में से देखो x कॉमन ले लूं तो फिर से कुछ कॉमन आ जाएगा. तो दिस इज 2x माइनस 1. दिस इज माइनस ऑफ दिस इज 2x माइनस 1 ऑफ साइन एक्स. 2x माइनस 1 कॉमन ले लीजिए और दूसरे ब्रैकेट में बचेगा x माइनस साइन एक्स. ठीक है ना? अब बात आई x माइनस साइन एक्स की. तो x माइनस साइन एक्स को देख लेते हैं.
तो एक्स माइनस साइन एक्स के लिए याद रखिए ये टर्म आता रहता है, एक्स ग्रेटर देन जीरो अगर आप लोगे तो साइन एक्स लेस देन एक्स निकलता है, दैट मीन्स एक्स माइनस साइन एक्स विल बी ग्रेटर देन जीरो फॉर एक्स पॉजिटिव। दूसरा केस अगर आप एक्स नेगेटिव लेते हो, एक्स नेगेटिव के लिए साइन एक्स इज ग्रेटर देन एक्स, दैट मीन्स एक्स माइनस साइन एक्स का साइन अगर यहाँ पे चेक करोगे तो दैट इज लेस देन जीरो, गॉट इट। सो एक्स माइनस साइन एक्स ही हो गई सरकार ने। तो अब चार ऑप्शन में देखो 1/2 पे टारगेट कर रहे हैं, तो 1/2 का तो मैं ऐसे बता सकता हूँ, इस पर्टिकुलर का 2x माइनस 1 का साइन किस पे डिपेंड करेगा, 1/2 के इर्द गिर्द, 1/2 के आगे ये पॉजिटिव होगा, इसके पहले नेगेटिव होगा, तो 1/2 के आगे पॉजिटिव है, मैं श्योर हूँ इसके लिए। और ये कह रहे हैं कि जब जब x पॉजिटिव लोगे तब तब ये क्वांटिटी भी पॉजिटिव है, तो 1/2 के आगे तो दोनों ही पॉजिटिव हो गए ना, ये भी पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव, सो ओवरऑल पॉजिटिव। सो इफ डैश x पॉजिटिव है दैट मींस इंक्रीजिंग है, तो 1/2 से इंफिनिटी इज राइट आंसर, इंक्रीजिंग है। सो द क्वेश्चन इज सेइंग द मिनिमम वैल्यू ऑफ अल्फा फॉर व्हिच द फंक्शन दिस इक्वल्स टू अल्फा हैज एट लीस्ट वन सॉल्यूशन 0 टू पाई/2। ठीक है सर, तो इस फंक्शन में क्या करने का, इस वाले को जो फंक्शन दे रखा है इसको मैं कुछ fx ट्रीट कर लेता हूँ कुछ देर के लिए। सर क्वेश्चन इज एक्चुअली fx इक्वल्स टू अल्फा, अल्फा को इग्नोर कर दीजिए अभी आप, इसे fx की तरह ट्रीट कर लेते हैं, और fx का अगर आप 0 से पाई/2 में मिनिमम वैल्यू निकाल देते हो, इस पर्टिकुलर की मिनिमम वैल्यू अगर आप निकाल देते हो, सो fx आपका अगर अल्फा के इक्वल है तो fx की मिनिमम वैल्यू वही होगी जो अल्फा की मिनिमम वैल्यू होगी। तो एक्चुअली फंक्शन में अल्फा को इग्नोर करके आप fx पे काम करें, इसकी मिनिमम वैल्यू निकाल दें, और वही आपका अल्फा का मिनिमम वैल्यू का आंसर बन जाएगा। तो अब fx को समझते हैं सर, fx क्या दे रखा है आपको। सो योर fx इज एक्चुअली 4 अपॉन साइन एक्स एंड प्लस दिस इज 1 अपॉन 1 माइनस साइन एक्स। ठीक है, इसका अगर आप डिफरेंशिएशन करते हो f डैश एक्स, सो 1 अपॉन एक्स की तरह ट्रीट करने का, सो माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, सो साइन स्क्वायर ऑफ एक्स इंटू साइन का फिर करना पड़ेगा, सो दिस इज कॉस ऑफ एक्स, इधर करोगे सो माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, सो 1 माइनस साइन एक्स टू द होल स्क्वायर, और जिसको माना है आपने फिर करना पड़ेगा, सो दिस इज प्लस का कॉस एक्स, गॉट इट। ये बन गया सर, सिंप्लीफाई करते हैं, मेक इट इक्वल टू 0, कॉस एक्स कॉमन आ गया आपका, कॉस एक्स ले लिया कॉमन, तो ये बच रहा है माइनस 4 अपॉन साइन स्क्वायर ऑफ एक्स, एंड इधर पे बच रहा है प्लस का दिस इज 1 अपॉन 1 माइनस साइन एक्स टू द होल स्क्वायर। नाउ मेक इट इक्वल टू 0, तो अगर आप cos x को 0 करोगे तो cos 0 कब होता है, पाई/2 पे, पाई/2 तो अब ले ही नहीं रहे ना, ओपन इंटरवल है, तो इससे तो कुछ काम का नहीं मिला मुझे। अब इसको सॉल्व करते हैं, सो इसको एक तरफ कर दिया 4 अपॉन साइन स्क्वायर ऑफ एक्स, ये इक्वल के उस तरफ चला गया, एंड दिस साइड इज 1 अपॉन 1 माइनस साइन एक्स टू द होल स्क्वायर, दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई करा, सो 4 ब्रैकेट ये ओपन a माइनस बी होल स्क्वायर फॉर्मूला, सो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, एंड दैट साइड इज साइन स्क्वायर ऑफ एक्स, क्लियर। 4 साइन स्क्वायर एक्स में एक्स स्क्वायर गया, सो दिस इज थ्राइस ऑफ साइन स्क्वायर ऑफ एक्स, और ये आपका बन गया माइनस ऑफ 8 साइन एक्स एंड प्लस 4 इक्वल्स टू 0, गॉट इट। सो दिस इज द क्वाड्रेटिक, इसके रूट्स पे काम कर लेते हैं, सो थ्राइस साइन स्क्वायर ऑफ एक्स माइनस ऑफ 8 साइन एक्स एंड प्लस 4 इक्वल्स टू 0। सो सॉल्व करें, सो दिस इज थ्राइस ऑफ साइन स्क्वायर ऑफ एक्स माइनस ऐड करने पे ना तो माइनस 6 माइनस 2 एंड प्लस 4 इक्वल्स टू 0। इसे सॉल्व करें, सो थ्राइस साइन एक्स कॉमन आ गया तो बन जा रहा है साइन एक्स माइनस 2, इसमें से माइनस 2 कॉमन ले लें तो ये भी बन जा रहा है साइन एक्स माइनस 2 इक्वल्स टू 0। सो देयर आर एक्चुअली टू फैक्टर्स, एक बन गया सर साइन एक्स माइनस 2 और एक बन गया थ्राइस साइन एक्स माइनस 2, क्लियर ना। अब साइन एक्स की वैल्यू तो बड़ी से बड़ी वैल्यू 1 होती है, तो 1 माइनस 2, सो दिस इज द साइन एक्स की वैल्यू 2 से बड़ी नहीं हो सकती ना, तो अगर आप यहाँ से साइन एक्स की वैल्यूज निकालें, लाइक साइन एक्स इज 2 एंड फ्रॉम हियर दिस इज 2/3, तो साइन एक्स 2 तो पॉसिबल ही नहीं है, 2/3 हो सकता है। तो ओवरऑल जब मैंने f को 0 कराया, सो देयर इज अ सिंगल वैल्यू साइन एक्स इज 2/3, दैट मींस साइन एक्स की वैल्यू 2/3 है, तो 2/3 के इर्द गिर्द ये कहानी होगी प्लस माइनस, इसके पहले तक डिक्रीजिंग इसके बाद इंक्रीजिंग, तो दैट मींस 2/3 पे वैल्यू मिलेगी आपको मिनिमम फंक्शन की, व्हाट इट। तो साइन एक्स की वैल्यू जब 2/3 रखोगे, सो fx विल हैव इट्स मिनिमम वैल्यू, विल हैव इट्स मिनिमम वैल्यू, ये मिनिमम वैल्यू देगा कब देगा, एट जब आप साइन एक्स की वैल्यू 2/3 लेते हो, तो जो मिनिमम वैल्यू fx की आएगी वही अल्फा की मिनिमम वैल्यू बन जाएगी, तो आपको sin x की वैल्यू बेसिकली 2/3 लगा देनी है, तो वही अल्फा बन जाएगा। सो 4 ओवर sin x इज व्हाट, इट इज 2/3 प्लस दिस इज 1 अपॉन 1 माइनस sin x, 1 अपॉन 1 माइनस 2/3, ठीक है। तो ये 2 से 2 बार काटा, सो दिस इज 6, तो 1 माइनस 2/3 1/3, तो वो ऊपर जाएगा, सो 6 प्लस 3, सो व्हाट इज योर आंसर 9, सो 9 इज योर राइट आंसर।